नमस्ते। नमस्कार परमात्मा जी। मैं आपसे 2000 आपका नाम क्या है? सुरेश सुरेश। सुरेश नाम है और जी, मैं जी। दो 2025 से आपसे जुड़ा हुआ हूँ। जी। मई 2025 से जुड़ा हुआ हूँ और उसके बाद से मेरे को बहुत ही मतलब मेरे जो एक्सपीरियंस हैं मैं आपको वो शेयर करता हूँ। मेरी कभी-कभी बहुत ज़्यादा अटैक होते थे। अभी भी होते हैं, जैसे कि सडनली 1 मिनट में मेरा इतना सर दुखने लगता है, बिल्कुल लो फ़ील करने लगता हूँ और उसके बाद में जब मैं आपका नाम बोलता हूँ, परमात्मा आपकी कृपा बनी रहे, तो वो रिलीज़ हो जाते हैं। जी। मतलब ये कई मेरे साथ इंसिडेंट हुए हैं, कई बार हुआ है। मैं ट्रेन में सफ़र करता हूँ, एकदम से तबीयत खराब हो जाती है। आपका 3-4 बार नाम लेता हूँ, परमात्मा आपकी कृपा बनी रहे एंड आई विल बी ओके विदिन 5 मिनट्स। जी। तो ये बहुत ही मेरे लिए है और मैं सोचता हूँ कि आपकी कृपा मेरे पे है, मैं आपसे कनेक्ट हूँ इस वक़्त। हाँ, आप कनेक्टेड हैं। धन्यवाद परमात्मा जी। मेरे छोटा-सा 2-3 सवाल हैं। जी। सवाल है कि सपने क्या है और क्यों आते हैं? ये क्या है मतलब किस वर्ल्ड में हैं, किस दुनिया से हैं? मन का तासीर है क्रिएट करना, हुँ, ठीक है? आप बाहर की दुनिया में भी बहुत कुछ क्रिएट करते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप पैसा बनाते हैं, वो भी एक क्रिएशन है। आपके प्रोफेशनल एरिया में आप कुछ काम करते हैं, वो भी एक क्रिएशन है। आप बच्चों की परवरिश करके बड़ा करते हैं, वो भी एक क्रिएशन है। तो ये माइंड से ही आप कर रहे हैं। लेकिन एक और दुनिया है जहां आप क्रिएट करते हैं इंस्टेंटली, तुरंत, और वो दुनिया है आपका ड्रीम वर्ल्ड। तो ये ड्रीम वर्ल्ड भी आपके मन का ही एक आउटकम है। हाँ, ड्रीम वर्ल्ड के अंदर क्रिएशन का मापदंड अलग है और आपकी वेकिंग वर्ल्ड का क्रिएशन का मापदंड अलग है। और क्योंकि दोनों का मापदंड अलग है, इसीलिए आप पाएंगे कि ड्रीम वर्ल्ड के अंदर क्रिएशन फास्ट होता है और कंटिन्यूअस नहीं रख सकते क्योंकि वेकिंग वर्ल्ड नहीं है। और उसके कुछ समटाइम्स कुछ मीनिंग्स होते हैं, समटाइम्स मीनिंगलेस होते हैं। अब जो ड्रीम्स के एक्सपर्ट होते हैं वो लोग उन चीजों के कुछ मीनिंग कभी कभी निकाल लेते हैं। अब जो ड्रीम्स के एक्सपर्ट नहीं होते उन लोगों के लिए तो मुश्किल होता है ये जानना कि मैंने ऐसा क्यों देखा या मैंने ऐसा क्यों, उन चीजों के अंदर से मैं क्यों गुजरा। दूसरी बात यह है कि हमारी जो चीजों को हम वेकिंग वर्ल्ड में दबा के रखते हैं, वो सब चीजें ड्रीम वर्ल्ड के अंदर ऊपर आते हैं, लेकिन कभी भी डायरेक्ट नहीं आते हैं, इनडायरेक्टली आते हैं, सांकेतिक तल पर आते हैं। तो वो गुस्सा आपको और कोई रूप से बाहर निकलेगा, वो आपका जेलसी और कोई रूप से बाहर निकलेगा। तो जो भी चीजें हम दबाते हैं उसको हम ड्रीम वर्ल्ड में रिप्ले करते हैं। तो ये ड्रीम वर्ल्ड का दूसरा कारण है। तीसरा, ड्रीम वर्ल्ड के जरिए अनसीन वर्ल्ड के बहुत कुछ हमें मैसेजेस भी भेजते हैं। चौथा, ड्रीम वर्ल्ड के जरिए हम कई बार फ्यूचर को देख लेते हैं।
कई बार पास्ट लाइफ के चीजें देखते हैं, तो ड्रीम वर्ल्ड बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और कई बार ड्रीम वर्ल्ड के जरिए हमारे ऊपर अटैक्स होते हैं। जी। तो ड्रीम वर्ल्ड बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, ओके। जी परमात्मा जी। अब मैं थोड़ा सा बड़ा स्पिरिचुअल है। रामायण में जो लिखा हुआ है ये क्या सत्य है या सिर्फ कहानी है ये? अब मैं कहानी बोलूं तो बहुत लोगों को बुरा लगेगा। जी जी जी। रामायण की चीजें घटी है, लेकिन घटी है। जिस जिस तरह लिखा गया है उस सीक्वेंस में नहीं घटा है। अच्छा। जी बंटी। कहानी अपने आप में सही नहीं है, लेकिन घटनाएं, ऐसी घटनाएं कई बार घटी है। और अगर आप ये पूछ रहे राम आए थे कि नहीं आए थे, राम तो आए थे, क्योंकि जो राम है वही शिव है। शिव ही राम के रूप में जन्म लिया था मानव के तल पे। इसके इसके बाद थोड़ा सा एक और क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। ये महाभारत क्यों हुआ और अपने ही पांडव ने अपने ही भाइयों को क्यों मारा गया, जिसमें कृष्ण का रोल जो था बहुत ही ड्यूअल रोल था, उसमें पॉलिटिक्स थी उनकी, ये क्या था? कहानी बहुत बढ़िया था। लेकिन कहानी था। मतलब ऐसा कुछ महाभारत जैसी चीज नहीं हुई है। महाभारत तो बहुत हुए हैं, अच्छा। लेकिन जिस तरह कहानी के अंदर दर्शाया गया है, ऐसा एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट नहीं हुआ है। लेकिन जो महाभारत में कृष्ण का रोल दिखाया गया है बड़ा मतलब वो उसके ऊपर काफी मतलब लोगों ने मतलब देखिए, क्वेश्चंस किए हैं। महाभारत महाभारत की कहानी बहुत पहले लिखी गई थी, गीता बाद में लिखा गया था, तो और जी। बाद में दोनों को इकट्ठा किया गया। अब अगर महाभारत सही में हुआ है तो गीता भी तो तभी आना चाहिए था। गीता बाद में क्यों आया? बाद में क्यों आए? और गीता तो उपनिषद का सार है, और उसको फिर लेके महाभारत की कहानी में फिट किया। फिर कहानी को उस तरह से आगे पीछे किया कि कोई देखने वाला था, संजय देख रहा था, तो संजय ने उसको कृष्ण की बातों को धृतराष्ट्र को भी सुनाया। तो संजय के पास क्या दिव्य दृष्टि थी जिससे वो इतना दूर बैठ के भी देखता था? कहानी है ना, मैंने कहा बोला संजय पात्र था कोई, लेकिन कई लोगों के पास ऐसी दिव्य दृष्टि होता है। जी। कई कई लोगों के पास बहुत सारी सिद्धियां होती है। ये तो एक सिद्धि था ना। सिद्धि। तो ऐसे सिद्धियां तो कितने लोगों के पास कितने तरह का है। ठीक जी है। जी। अच्छा जी, एक मन और माइंड में क्या अंतर है, क्योंकि मन को यदि हम इंग्लिश में बोलते हैं तो माइंड कहलाता है, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग होते हैं हर जगह। दोनों शब्द पर्यायवाची है, खाली एक अंग्रेजी में एक हिंदी में। लेकिन फिर आप बोलेंगे मन के अंदर बुद्धि कैसे आ गया, मन के अंदर अहंकार कैसे आ गया? तो परमात्मा ने जिस तरह दिया है उस तरह उन्होंने कहा कि मानव के पास 5 चीज है: शरीर, मन, चरित्र जी। यानी व्यक्तित्व। उसके अलावा 2 चीज है: 11 ऊर्जा शरीर जो परमात्मा द्वारा दिया गया है, और 1 ऊर्जा शरीर जो राजा द्वारा दिया गया है। इन 5 चीजों का समावेश है। अब इन 5 चीजों के अंदर आप बहुत कुछ फिट कर सकते हैं आगे पीछे। जैसे कि मान लीजिए कि आपका हिंदू स्क्रिप्चर्स के अंदर 5 कोश के बारे में बात किया गया है, तो वो 5 कोश के अंदर आपका जो आनंदमय कोश है वो हुआ आपका मेंटल बॉडी। फिर इस तरह से ये सब इसी बॉडीज के अंदर फिट हो रहे हैं और फिजिकल बॉडी में। और अन्नमय कोश तो हुआ जो फर्स्ट
वाला है वो तो आपका फिजिकल बॉडी हुआ, फिर सूक्ष्म अति सूक्ष्म के अंदर जा रहा है और लास्ट में आता है आनंदमय कोश। बट आनंदमय कोश दरअसल मेंटल बॉडी है। तो यूं देखा जाए तो फिजिकल बॉडी, एस्ट्रल बॉडी, मेंटल बॉडी के बाहर ये 5 कोश जाते ही नहीं है। लेकिन उसके बाद भी तो और भी कितने सारे बॉडीज है जिनके बारे में कभी बात ही नहीं किया जाता है। जी। तो इसीलिए आप हर चीज जो पढ़ते हैं और परमात्मा द्वारा हर चीज दिया गया, दोनों को एग्जैक्टली फिट नहीं कर पाएंगे। जी। जैसे हम कहते हैं कि मेरा मन नहीं लग रहा है, तो इसको ये मैं बोल नहीं सकता कि मेरा माइंड नहीं लग रहा है। तो मन एक अलग एग्जैक्टली चीज नहीं हो लग गया। रहा है वो बात सही है, आप एग्जैक्टली उतना नहीं। जैसे कि मान लीजिए कि अंग्रेजी के अंदर भी बीयूटी बट होता है और पीयूटी पुट होता है, ठीक है, तो मतलब वहां भी इतना फेर है। तो उसी तरह आप इंग्लिश शब्दों को एग्जैक्टली हिंदी में उस तरह ट्रांसलेट नहीं कर सकते। तो वहां ट्रांसलेशन के अंदर संदर्भ को देख के फिर उसके अंदर वो एप्रोप्रिएट वर्ड लाना पड़ता है, कॉन्टेक्स्ट को देख के। ये को इसके बाद क्वेश्चन है मेरा, दिल और स्पिरिट में क्या अंतर है? स्पिरिट और दिल, गिल्ट, दिल, दिल। विल, WILL, विल, हम्म, हम्म। दिल, दिल, DIL, दिल, DIL। और DIL, दिल। दिल में और स्पिरिट में क्या अंतर है? अब दिल को तो हम बोलते हैं फिजिकल हार्ट, फिजिकल हार्ट, दूसरा हम करेक्ट। बोलते हैं कि वो हमारा वो यहाँ पे चक्र है, कौन सा चक्र है वो, हार्ट चक्र, उसको आप हिंदी में क्या बोलते हैं? तो वो भी दिल की तरफ ही इशारा करते हैं हम। लेकिन स्पिरिट वो नहीं है, स्पिरिट चक्र के अंदर फिट नहीं होता है, स्पिरिट ईश्वर है। ईश्वर। तो दिल ईश्वर तो नहीं हुआ। जी। इसके मैं थोड़ा सा ये आपको लास्ट इसी मंथ में हमारे घर पे शादी था, तो उसमें कुछ पूजा पाठ और कुछ हवन में मैं पार्टिसिपेट करना पड़ा। तो उसकी उस वजह से तो ये जितने अटैक आ रहे हैं वो ऐसा तो नहीं है कि उसकी वजह से आ रहे हैं अटैक। नहीं, अटैक आप शादी वगैरह में हो तो अटैक आपके ऊपर नहीं आएंगे, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि परमात्मा तो आपको अटैक करेंगे नहीं। हाँ, परमात्मा तो नहीं करेंगे, लेकिन गॉड जो जो ईश्वर है। ना, ईश्वर को कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके शादी में बैठने में, पूजा पाठ करने में। ईश्वर उसके लिए अटैक नहीं करते। ये सर, एक इसमें आपकी बुक में लिखा हुआ था कि काल ने शिव से कहा कि इंक्रेशन ह्यूमन का आप कीजिए। क्या तो लिखा है मैंने? काल काल ने शिव को बोला है कि डू सम इंक्रीशन एज ए ह्यूमन। क्रिएशन, इंक्रिएशन, इन क्रिएशन, इनकारनेशन। इनकारनेशन, ओके। राजा ने शिव को बोला कि तुम मनुष्य के रूप में जन्म लो, मनुष्यों के शरीर में जन्म लो। इनकारनेशन का मतलब होता है जन्म लेना। जन्म लेना। तो फिर मनुष्य बन के शिव आए मनुष्यों के बीच में। जी। ये जैसे हमें फोटो में दिखाया गया है कि ये हनुमान जी हैं, ये राम जी हैं, कृष्ण जी है, ये शिव हैं, तो क्या ये वाकई में ऐसे ही थे या सिर्फ फोटो में इमेजिनेशन करके उन्होंने प्रिंट किया है? नहीं, ये सब इमेजिनेशन करके प्रिंट किया है। इनमें से कोई भी उनका ना चेहरा है, ना रूप है, ना रंग है, ना कुछ भी है। और लोगों को ये बात पता नहीं लगता है कि चौथे आयाम से
आप जी किसी का चेहरा फिक्स नहीं कर सकते, किसी का शरीर फिक्स नहीं कर सकते, ये तो कितने ऊपर है। उनका कोई भी फिक्स चेहरा, फिक्स शरीर नहीं होता है। वो कोई भी चेहरा ले सकते हैं, कोई भी शरीर धारण कर सकते हैं। तो ये सब इनका इमेजिनेशंस हैं लोगों का जो इस एग्जैक्टली तरह की। ये सब इमेजिनेशन है। और इमेजिनेशन इसलिए जरूरी है कि अगर आपको एक फिक्स चेहरा ना दिया जाए तो आप पूजा कैसे करोगे उनका। जी आप कोई भी मंदिर में जाओगे तो वो शिव का मंदिर होना चाहिए और हर जगह शिव एक ही तरह दिखना चाहिए। तो और ये ये सब जो ये मानव के तल पे हम लोगों ने किया है। मानव ने ही लेकिन क्रिएशन लेकिन क्रिएट जो किया। कुछ हुआ है राजा की मर्जी से हुआ है। उनके उनके क्या कहते हैं निर्देश से ही हुआ है। राजा ने कहा ये रहा शिव का शिव, ये रहा राम, ये रहा कृष्णा, ये रहा हनुमान, ये रहा गणेश, ये रहा बाकी जो भी है। तो ये मंदिरों में जो शिव मंदिर है या कृष्ण मंदिर है तो उसमें कृष्ण या शिव रहते हैं या सिर्फ ये ना ना इनके कोई कोई नहीं रहता। उनमें कोई सब देवता नहीं रहता। काल्पनिक उनमें लोग पूजा करते हैं, उनमें पाठ करते रहते हैं दानव, उनमें रहता है ब्रह्म दैत्य, उनमें रहता है जो हम लोअर वर्ल्ड बोलते हैं, निचली दुनिया के देव और हैं। देवियां जो आसुरिक है। हम्म। सुर और असुर दो शब्द सुना है ना आपने। सुर जी होता है जी जो जी ऊपर के साथ दुनिया है, असुर होता है जो नीचे के साथ दुनिया है। तो ये मंदिर, पूरा मंदिर जितने भी है, और मैं खाली मंदिर की बात नहीं कर रहा हूं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च और बाकी जितनी भी पूजा के स्थल है, सब के सब आसुरिक शक्तियों से भरा हुआ है। जी जी वहां कोई भी सुर नहीं है, ऊपर की दुनिया के कोई देवी देवता नहीं है। और किसी की पूजा ना शिव को जाता है, ना दुर्गा को जाता है, ना राम को जाता है, ना कृष्ण को जाता है, और जिसकी भी आप पूजा कर रहे हो ना उनके पास जाता है। ये तो आप अंधों की तरह पूजा करते हो। जो आपको मार्गदर्शन देता है वो भी अंधे है। और हर कोई किताबों के गुलाम है। किताब में ये लिखा है तो सच होगा। तो पूरा इंसान बिल्कुल मतलब आर्टिफिशियल वर्ल्ड में जी रहा है। आर्टिफिशियल वर्ल्ड में ही तो हम जी रहे हैं। अगर हम किसी के सपने में जी रहे हैं तो वो आर्टिफिशियल ही है ना। हमारा सपना भी तो आर्टिफिशियल है और हमारा वेकिंग स्टेट भी आर्टिफिशियल है। लेकिन क्योंकि मैं आपको छू पाता हूं तो मुझे लगता है सुरेश का अस्तित्व है। क्योंकि मैं अपने शरीर को छू पाता हूं तो मुझे लगता है प्रदीप का अस्तित्व है। लेकिन दोनों भ्रम है। और क्योंकि मुझे दर्द होता है तो मुझे लगता है ये रियल है। लेकिन वो भ्रम भी, वो दर्द भी भ्रम के अंदर है। जैसे कि मान लीजिए मेरे सपने भी मैं अगर मुझे चोट लगे तो मुझे उतना ही दर्द होगा, हालांकि वो सपना है। ये कोई ब्लैक मैजिक या कुछ ऐसी काला जादू कुछ है मेरे ऊपर ऐसा? आपके ऊपर है। वो आप तो रिलीज करते रहिएगा और हर दिन कीजिएगा। जब भी आपको कोई भी अस्वस्थ लगे तब एक बार कर दीजिए। जी और मैं आपसे कनेक्टेड हूँ परमात्मा ना। आप कनेक्टेड है। परमात्मा बस आपकी कृपा ओके। बनी रहे। हाँ, थैंक यू सुरेश जी। नारायण जी। हाँ, हाँ हो गया। प्रणाम परमात्मा जी। हाँ नमस्ते। हाँ, नमस्ते प्रणाम। मुझे इतनी खुशी हो रही है कि पूछिए मत। पूरा मेरा बदन, हाँ, पूरा अंग मेरा मेरा हिल रहा है। तो हम पहला ये जरा थोड़ा बहुत बताना चाहते थे। हम इससे पहले जनवरी में आपका संदेश मिला हमें, जनवरी में फर्स्ट को ही। इससे पहले हम अध्यात्म में जुड़े हुए थे, आध्यात्मिक में।
32-34 साल से, 94 से, वहां से हमारा सफर 94 से सफर अध्यात्म शुरू हुआ था। वहाँ कुछ ऐसी भी बातें थे, तो कोई बात हमने जस्ती थी, कोई बात नहीं जस्ती थी, वो ही किया हमने। और मुझे उसके बाद जो और एक आपसे पूछना था, मुझे स्वप्न में मैं ऊपर उड़ता था, नीचे से ऐसा उड़ता था, ऊपर जाके सारी मतलब सारे उसको देखता था, फिर जब चाहे वैसा भी नीचे आता था। ऐसा भी सपने गिरे बाद में, अभी तो नहीं नहीं आते वो, 8-10 साल से अभी नहीं आते वो। और मुझे आध्यात्मिक से पहले मेरा जिंदगी में छोटी सी मतलब जैसे कि अभी तो बहुत ही अच्छे है, मतलब जैसे कि क्या है, ईश्वर ने दिया कहो या तो परमात्मा जी की कृपा कहे कि ईश्वर की स्टोरी लाइन तो अच्छी है। स्टोरी लाइन में तो फिजिकल भी ठीक है, थोड़ा बहुत तो घुटनों का बीच में तकलीफ था, और नी रिप्लेसमेंट भी हुआ, थोड़ा बहुत बदन का दर्द, कान का दर्द, वो सब होता ही, शरीर में थोड़ा बहुत तो तकलीफ तो होते थे। अभी फिर भी अच्छा ठीक है, जैसे भी हूँ आपके सामने ही, परमात्मा के सामने हूँ। और ये भी ये पूछना था मुझे, तो हम अभी आपका जो हम कॉन्फ्रेंस मीटिंग आध्यात्मिक का करते थे, रोज 25-30 जन थे, रहते थे हम लोग। तो जो भी हमने सुना अध्यात्म है ना, ईश्वर विश्वविद्यालय बोला, अध्यात्म का नाम था ये, ओम शांति ब्रह्मा कुमार ईश्वर विश्वविद्यालय का पार्ट 2 में था। तो वहां से हम लोग अपने एक ग्रुप में कॉन्फ्रेंस मीटिंग करते थे। उसके बाद सागरिका शक्ति बोल के उसमें जुड़े हम, सागरिका शक्ति, तो उसमें भी जुड़े थे। कॉन्फ्रेंस मीटिंग में हम लोग चर्चा करते थे, जो भी हमने सुना ज्ञान के पर चर्चा। उसके बाद हम लोग 1 तारीख से हमारा एडमिन ने आपका पोस्ट डाल दिया, परमात्मा का संदेश। परमात्मा का संदेश सुनते हैं, तभी तो हमने सब अध्यात्म का कुछ भी नहीं सुनना छोड़ दिया, क्योंकि इसमें इतना हमको इंटरेस्ट हुआ, स्वयं परमात्मा अध्यात्म, हम आत्मा परमात्मा के बारे में जानते थे। वहाँ कुछ खुद ही परमात्मा, खुद क्या है, यहाँ स्वयं परमात्मा है, और इस तरीके से कार्य चल रहा है। ये अभी अब सुन के हम एकदम वंडर हो गए कि पूछिए, मुझे इतना खुशी हुई कि बहुत खुशी हुई। तभी से हम कॉन्फ्रेंस मीटिंग में हम लोग के, अभी इस मीटिंग में भी 5 जन जुड़े हैं अभी आज के दिन में हमारे कॉन्फ्रेंस मीटिंग के। तो कॉन्फ्रेंस आपके परमात्मा का संदेश का जो जूम मीटिंग का जो विषय आता है, बुक रीडिंग भी मैं बुक तो भी मैं पढ़ा हूँ हर रोज। तो 2-2 3-3 भाग, 3-4 भाग पढ़ते हैं, फिर उस पर डिस्कस करते हैं, काल निरंजन, अंचित, और ये इसके ऊपर हम लोग डिस्कस चर्चा होता रहता है। तो इसके बाद हम लोग अभी इसको कंटिन्यू रखें या बंद करें, आपका संदेश का जो सुन के? ये तो आपके ऊपर है। अच्छा, हमारे भैया ना ऐसा कुछ परमात्मा का तो ये इसमें बैठता है नियमों में ऐसा। परमात्मा कह रहे हैं कि अगर उस ग्रुप के अंदर रहेंगे तो हाँ, आप परमात्मा के साथ जुड़े नहीं रह सकते, अच्छा इतना वो वो बोल रहे हैं। अच्छा, संदेश तो परमात्मा का ही हम लोग पढ़ते हैं, और जूम मीटिंग नहीं, में भी अगर सुनते आपने पहले और कोई ग्रुप का नाम लिया था, इसीलिए हैं। मैं वो अभी नहीं, अभी वो ग्रुप मीटिंग नहीं, वो हाँ, नहीं है। फिर ठीक है। अगर आप खाली आप लोग इकट्ठा होके करते होते परमात्मा की बातें करते हैं तो पढ़ते हैं परमात्मा फिर की ठीक है। बातें। और नाम ग्रुप का नाम भी अभी परमात्मा संदेश, भगवती और परमात्मा ऐसा ही रखे ग्रुप का नाम भी। हाँ, वो फिर ठीक है, हाँ, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। हाँ, उसमें आध्यात्मिक का कुछ भी नहीं, क्योंकि अभी वो भी हमें कुछ यही लगता ही नहीं है, अभी इंटरेस्ट ही नहीं रह गया। और हम हीलिंग भी करते हैं, बुक के साथ साझा बातें करते रहते हैं। और हमको अभी ये पता भी है परमात्मा कुछ हम कुछ करने वाले नहीं है, तो सिर्फ बातें हम लोग जो भी तकलीफ है उनको वो शेयर कर सकते हैं। तो हमको मतलब हमारे स्टोरी लाइन में क्या है, ये वहां पर भी पता था, ड्रामा है वहां पर, ड्रामा कहते थे। ड्रामा में जो घटित होना है वही होता है, नथिंग न्यू एवरीथिंग इज ओके, मतलब बनी बनाई बन रही, कुछ नहीं बनने वाली है, ऐसा वहां कहा जाता था। नथिंग न्यू, जो भी यहाँ स्टोरी लाइन में लिखा है वही होगा, उसके अतिरिक्त कुछ नया होने वाला नहीं है। जो हमें मिला है अभी तक, वो अपनी स्टोरी लाइन कहानी के अंतर्गत बहुत कुछ वैसा मिला है। इसको जो हम ईश्वर की कृपा कहेंगे या स्टोरी लाइन आत्मा लिखने वाले की कृपा कहेंगे, परमात्मा जी? आपके जीवन में जो कुछ घटित हो रहा है हम्म, वो सब आपके स्टोरी लाइन के दायरे के अंदर घटित हो रहा है। हो रहा है। और जब आप और जो आपने परमात्मा के बारे में जाना, वो परमात्मा की कृपा से आपने जाना, वो परम स्टोरी लाइन के बाहर है। बाहर है।
अच्छा न, मतलब जो भी नुकसान फायदा जो भी होता है वो तो स्टोरी लाइन में है, वो होता रहता है। वही और ये हम बराबर। मेरी मिसेस है। हाँ, ये नमस्ते। हाँ, तो वहाँ पर पहला अध्यात्म में पूजा पाठ वहाँ पर भी मना ही था, पूजा पाठ करने के लिए देवताओं का पूजा, वहाँ देवता बनने तो लक्ष्य देते, लक्ष्य तो मिलता ही नहीं था, सब तो बाद में शरीर तो छूटता ही था। वो तभी से पूजा पाठ कभी कभार करते थे, अभी तो बिल्कुल पूजा पाठ नहीं करते। यानी अच्छा, और एक अगरबत्ती लगाने का या नहीं लगाने का, यानी सुगंध के लिए। आप घर को घर के अंदर सुगंध के लिए अगरबत्ती इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हाँ, कोई देवता या देवी के उसके सामने सामने नहीं नहीं कर लगा, सकते। वो नहीं लगाते हम। और दूसरी बात, हम अपने माता पिता, अभी पिता मेरे माता जी तो अभी गुजर गए ना, शरीर छोड़ के 6 साल हो रहे, 2020 में कोविड पीरियड में ही। उनके सामने नमन करना ठीक है जाके, हम्म, प्रणाम या नमन माता पिता के आ, फोटो के सामने, फोटो के सामने। परमात्मा बोल रहे हैं मत कीजिए। अच्छा अच्छा, ठीक है, वही पूछ ले, चले कोई बात नहीं। तो उनका अभी मेरा माता जी का अभी तो फिलहाल बोल के पूछता हूँ, उनका उनका जन्म हुआ है, उनका ऊर्जा शरीर या परमात्मा इसके हाँ, आत्मा। वो चले गए, उनका जन्म नहीं हुआ। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, बहुत खुशी हुई। और वैसे भी आपका फोटो तो खाली है, तो आप नमन किसको कर रहे हैं? वो नहीं, लोग तो चले गए। मैं सोचता था, मैं ऐसा जो भी गहरे लोग हैं उसमें से पिता है और माता नहीं, का ही अगर फोटो अगर लगा। अटके होते हैं तो नमन करना फिर भी चलो जायज है। अच्छा अटके तो है नहीं, चले गए, तो फिर क्या नमन करना। अच्छा अच्छा, ठीक है, फिर अच्छा है, खुशी मतलब खुशी हुई, वो परमात्मा के पास चले गए। तो और दूसरा भी रहा, दूसरा ऐसा कुछ सवाल, जी। एक परमात्मा जी, जो परमात्मा जो कालावा बांधते हैं हम लोग अपने हाथ में, कालावा मतलब ये रक्षा डोर, यार मंदिर के पास इधर जाते हैं कोई जगह वो जो पंडित लोग बांधते हैं उसको रक्षा सूत कहते हैं, वो बांधना ठीक है या तो काला बाजार खरीद कर काला बांधना? धागा, काला धागा। काला नहीं, रंग बिरंगे, वो रंग बिरंगे रक्षा, कलावा 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 कहते हैं उसको, धागा बांधते हैं रिस्ट में ना, ऐसा। परमात्मा ना बोलते हैं। वो मुझे भी वो पता है, वो तो ना बोलते हैं ना, बरोबर, ठीक है। और दूसरा बात, पितृपक्ष में अपने पूर्वजनों को जल अर्पण कर सकते हैं, है ना? अपने आप कोई नहीं रहेगा ना, तो परमात्मा ना बोलते हैं। नहीं, ना बोलते ना, ठीक है, ओके। और तीसरा है, अगर अगर आपको लगे कि हाँ पितृ आपको तकलीफ दे रहा है, मैं हाँ आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि ये तो अच्छा, बहुत लोग सुनेंगे। हाँ मैं हाँ ऐसे बोल रहा हूँ जनरल, हाँ कि अगर आपको लगे किसी को हाँ, भी कि पितृ आपको तकलीफ करता है, तो हम्म, आपको इतना ही बोलना है, सब पितृ जो मुझे तकलीफ कर दे रहे हैं। हम्म, फिर 2 लाइन, राजा से ईश्वर तक वाला 2 लाइन। हाँ फिर हाँ, सब पितृ जो मुझे परेशान कर रहे हैं, 2 लाइन। सब पितृ जो मेरे ऊपर उनका गुस्सा है, नकारात्मकता है, 2 लाइन। इस तरह कर, और सब पितरों का कर्ज का हिंदी क्या होता है? कर्ज, कष्ट, दुख श्राप। दुख सब दुख, पितरों का श्राप जो श्राप, मेरे ऊपर है, उसके बाद 2 लाइन। हाँ हाँ, इस तरह आप कर दीजिए, और खाली आपके लिए, मैं सबके लिए बोल रहा हूँ ये, ठीक है। आपके जरिए। वैसा तो मुझे कुछ उसका उसका कुछ कष्ट नहीं, नहीं है मुझे, अगर लगे तो। आगे तो ठीक है। और दूसरी बात है, हम जो घर में अभी हम जो हमारे 2 बच्चे, एक बच्ची है लड़की बड़ी, तो वो तो बाहर रहते हैं, एक अमेरिका में है, एक अबू धाबी में है, हमारा वहाँ आना जाना रहता है। अब फिलहाल हम 3 महीने इधर, 2 महीने हो गए इधर ही आए हैं, इसका पहले यूएस से आए थे। तो वो उधर अभी 3-4 साल हो गए उनको जाके, नहीं तो पहले इधर ही थे। जो हम इस घर में रहते हैं, ये घर में ऐसा कुछ भी हमको ये नहीं होता है, ठीक है, अच्छा ही है। मतलब कोई तकलीफ, कहने का मतलब कोई तकलीफ नहीं, ऐसा कुछ है इस घर में कुछ नहीं ना? ना, ये घर क्लीन है। क्लीन है ना? थैंक यू, थैंक यू। और परमात्मा जी, जहाँ परमात्मा यहाँ जो सप्तऋषि और ध्रुव तारा का गायन है, यह सचमुच में होके गए हैं या अगर इस समय कहाँ है, या नहीं तो सचमुच होके गए हैं, या अगर इस समय है तो कहाँ है? सप्तऋषि सप्तऋषि, और ध्रुव तारा, सप्तऋषि और ध्रुव ध्रुव, तारा। हाँ ध्रुव ओके, तारा। सप्तऋषि और ध्रुव तारा। सवाल क्या है कि वो लोग तो कहाँ या गए? कहाँ है, या कहाँ गए, नहीं है तो फिर कहाँ इस समय कहाँ है? पहली बात तो ध्रुव ऋषि तो बहुत हुआ है, खाली सप्तऋषि नहीं। और जो ध्रुव तारा हुआ, वो ध्रुव तारा का मानव योनि के साथ कोई संबंध नहीं है। ये नहीं, अच्छा, कहानी के दायरे के अंदर है।
हाँ, अच्छा, हाँ, क्योंकि एक तारा का मतलब हुआ कि वो सूर्य है। हाँ, हाँ, हर तारा अपने आप में एक सूर्य है। हाँ, उस सूर्य के अपने बहुत सारे हम्म, अंग्रेजी में बोले तो प्लैनेट्स हैं। हाँ, जैसे हमारा सूर्य का भी अर्थ एक प्लैनेट है, अच्छा, अच्छा, पृथ्वी एक प्लैनेट है। हाँ, तो कोई मानव हम्म, ध्रुव तारा बना है, उसको समझने के लिए इतना समझिए कि हमारा जो 5 ऊर्जा शरीर है, हम्म, अगर छठा ऊर्जा शरीर अगर हम्म, एक्टिवेट होता है तो फिर वो बनता है प्लैनेटरी डेटी। हाँ, अच्छा, अच्छा, हाँ, और अगर 7वां शरीर एक्टिवेट होता है तो वो बनता है सोलर डेटी। अच्छा, तो अच्छा, हाँ, इस कहानी के दायरे में वो ये बोल रहा है कि कोई एक मानव था हम्म, जिसका नाम था ध्रुव। हम्म, उसके 7 शरीर एक्टिवेट हो गए थे अच्छा, हाँ, हाँ, और 7 शरीर एक्टिवेट होने के कारण उनको एक सूर्य दिया गया था हम्म, कि ये सूर्य तुम्हारा है। अच्छा, और उस सूर्य को हम यहाँ से बोलते हैं ध्रुव तारा। हम्म, जैसे हमारा जो सूर्य है उसका भी एक देव है हम्म, और वो देव के 7 शरीर एक्टिवेटेड है, अच्छा, हाँ, 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 तो हम इसीलिए उनको सूर्य देव बोलते हैं। सूर्य देवता, तो ये जो ध्रुव मानव था, इसका 7 शरीर एक्टिवेट होके उसको एक तारा दिया गया था। वो तारा नहीं बना, और तारा उसको नहीं, एक तारा दिया गया था कि ये तारा तुम्हारा, और ये तारा मतलब ये सूर्य तुम्हारा, और इस सूर्य के चारों बाजू जितने ग्रह है ये हम्म, सब ग्रह तुम्हारे। हम्म, इसके अंदर तुम तुम्हारा सृजन का खेल खेल सकते हो। हम्म, जैसे हमारा सूर्य देव, उनके सृजन का खेल हमारे जितने ग्रह है उसके अंदर वो खेल रहे हैं। अच्छा, हाँ, तो ठीक, ये कहानी इस बात को दर्शाता है कि हम्म, मानव के तल पे अगर कोई सूर्य बनता है तो फिर इस तरह वो बनता है कि उसका 7वां शरीर तक सब एक्टिवेट हो जाना चाहिए। अच्छा, हाँ, आप समझे इसको जो मैंने समझाया? हाँ, समझा, थोड़ा तो समझा, ज्यादा थोड़ा तो समझा? क्यों? तो ये क्योंकि मेरा वैसा पढ़ाई मेरा कम हुआ कोई पढ़ना, बात नहीं, चलो चलेगा। है। कोई बात, मैं पूरा बुक पढ़ता हूँ ना, कोई इंग्लिश वर्ड समझ पाता हूँ, कोई नहीं समझ पाता हूँ। तो वैसा वैसा समझ वो क्यों आदमी रहने रहने की वजह से मुझे समझ हाँ, आपका जो काल निरंजन, उपनिषद, भागवत गीता के बारे में मैं कभी पढ़ा ही नहीं है। मतलब भागवत ना गीता में पढ़ा, ना उपनिषद में नहीं पढ़ा मैंने, कुछ भी मेरा शास्त्र पढ़े नहीं मैंने। मेरा हिंदी भी थोड़ा ढीला डाला है तो मैं फिर भी अच्छा है, बराबर शायद नहीं समझा भी फिर नहीं भी पा रहा अच्छा हूँ है भाई, जो मैं ठीक है, बोल रहा हूँ। फिर भी अच्छा है आपका हिंदी, कोई बात नहीं। हम थाना महाराष्ट्र, मुंबई थाना में रहते हैं, मुझे महाराष्ट्र, ओके वैसे वैसे हम कर्नाटक के हैं, मगर थाना में हमारा बचपन ही थाना थाना में गया हुआ है। ओके। तो उसका वजह से कुछ कारणवश तो हम ज्यादा नहीं पढ़ पाए। तो तीसरा और सवाल है यहाँ, परमात्मा यह जो रावण में, रावण का गायन है, राम का क्या सचमुच रामायण में राम का जो गायन है, राम का, सॉरी, परमात्मा यहाँ जो रामायण में गायन है राम का, क्या सचमुच में वहाँ राम हो था, या वहाँ रावण भी था? और रावण क्या सचमुच सीता का हरण हरण किया किया था? ये कहानी है या सचमुच में हरण किया? आ, इसके पहले तो राम देखिए, के बारे में तो सुना था। जब राम आया था, हम्म, राम राम एक्चुअली शिव ही है। शिव ने बहुत सारे मानव के तल पे जन्म लिया था हाँ, अभी आपने सामने सुना अभी इसके पहले, हाँ, और उसमें से एक जन्म राम का था। हाँ, ठीक है, हाँ, ये बात सही है कि सीता का किडनैपिंग हुआ था, हाँ, यानी राम का जो वाइफ था उनका किडनैपिंग हुआ था। हाँ, हाँ, और उनको किडनैपिंग करके श्रीलंका में नहीं ले गए थे, वो अच्छा, उनका किडनैपिंग करके ले गए थे और कहीं और भी दूर, अच्छा, जो इस वक्त हम कह सकते हैं ऑस्ट्रेलिया है, अच्छा, वहां तक ये गया था। अच्छा, अच्छा, हाँ, हाँ, ठीक है, अच्छा, तो ये रामायण की कहानी तो बहुत सारे जो दूसरे कहानी हुए हैं उसके ऊपर से लिखा गया है। अच्छा, हाँ, रामायण की कहानी अपने आप में पूरी तरह सही नहीं है, अच्छा, हाँ, हाँ, लेकिन बहुत कहानियों, बहुत सारे कहानियों के ऊपर हाँ, उसको लिखा गया है
और जो पहली बार कहानी को लिखा गया था उसके बाद ये कहानी काफी बार, हम अंग्रेजी में कहते हैं इट हैज बीन री रिटन, अच्छा यानी जी। बार बार इसको लिखा गया है और हर बार ये कहानी में और थोड़ा बदलाव लेके आए। आज जिस तरह हम रामायण को जानते हैं और पहली बार जब रामायण लिखा गया था, दोनों में बहुत अंतर है, जी लेकिन फिर भी वो कहानी ही था। अच्छा लेकिन ये बात सही है कि सीता का किडनैपिंग भी हुआ था। ये बात भी सही है कि वो और कोई जगह उनको ले जाया गया था। लेकिन जिस तरह राम और वानर सेना और वो सब चीजें बोलते हैं और श्रीलंका और राम सेतु, ये सब सही नहीं है। नहीं है। अच्छा, ये हुआ कितने हजार साल पहले की कहानी हो सकता है कि ये कितनी? ये करीबन क्योंकि ये करीबन 6-7 हजार साल पहले की कहानी है। कहानी वैसे तो अभी आप हमारे अध्यात्म में बताया था 5000 वर्ष का चक्र रहता है, हर 5000 वर्ष के बाद परिवर्तन होता है ये ना? वैसा 5000 साल के अंदर की कहानी नहीं है। अच्छा अच्छा, हाँ राम जय सतयुग तथा द्वापर कलयुग 4 युग दे वो दिए है। युग तो अलग चीज है, चलो, लेकिन ये कहानी देखिए, शिव आया 10,000 साल पहले, हाँ हाँ, उसके पहले तो कोई कहानी ही नहीं है। नहीं क्या वो तो किताबों में हमने पढ़े, वो सब जानते हैं देवताओं के बारे में, कृष्ण कोई नहीं था, हाँ, कुछ तो भी हो ये 10,000 साल पहले मानव को उन्नत किया गया, उनको ज्यादा मन देके मान उनको दे सिविलाइज्ड किया गया, उनको एक सोसाइटी के अंदर बांधा गया, उनको किस तरह कृषि करते हैं वो बताया गया। पहले तो ये सब हंटर थे, हंटर मतलब शिकारी थे। शिकारी था, हाँ फिर बराबर। उनको बताया तुम कृषि कर सकते हो, फिर हाँ, उनको बताया तुम औजार बना सकते हो, उनको टेक्नोलॉजी दिया गया। इस तरह मानव को विकसित किया गया। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक, तो जी फिर ठीक, ये जो सब युद्ध हुआ, ये तो सब करीबन शिव आने के 3-4 हजार साल के बाद ये सब लड़ाइयाँ शुरू हाँ हुआ। अच्छा, जब से लड़ाई शुरू हुई तभी से, यानी लड़ाई भिड़ाई जो धर्मों के साथ, इतर धर्मों के साथ लड़ाई तभी से शुरू हुई 3-4 हजार पहले। तो ऐसा यहाँ पर हमारा यहाँ से नहीं, 10,000 साल से गिनिए, अच्छा यानी 7,000 साल पहले ये सब लड़ाई शुरू हुआ। अच्छा, और एक हमने किताब में भी पढ़ा, आप इसमें भी बताए थे पॉडकास्ट में, जूम मीटिंग में, जो 5,000 वर्ष पहले काल निरंजन, ज्योति निरंजन को लगा अभी मानव का संख्या थोड़ा कम होने चाहिए, उन्होंने प्रलय के मुकांतर प्रलय लाया, उसमें से कुछ कम कर दिया, कितना परसेंटेज, फिर उनसे फिर मानव का निर्मित हुआ, होते चला आया। तो अभी तक तो ये हालत है, ये हालत दिन ब दिन इसको बिगड़ते जाएगा, तो ऐसे ही रहेगा ये। आगे राजा क्या करना चाहता है ये तो परमात्मा भी नहीं बोलते हैं, अच्छा, वो तो और हमने राजा तो बोलते ही नहीं है। हाँ हाँ लेकिन ऐसा ऐसा है कि एक बार परमात्मा निकल जाएंगे, हाँ, उसके बाद ना आध्यात्म का कोई मतलब रहेगा और ना ही धर्म का कोई मतलब रहेगा, अच्छा, हाँ क्योंकि बराबर, ये दोनों चीजों को लाया गया था मानव को परमात्मा से दूर रखने के लिए। अच्छा, अब परमात्मा अपना काम खत्म करके निकल जाएंगे तो फिर इन दोनों का कोई मतलब नहीं है। सही फिर ठीक, उस इसीलिए कहते हैं कि अब आगे आने वाले मानव हाँ, बहुत उन्नत होंगे। उन्नत मतलब उनको और ज्यादा मन दिया जाएगा, अच्छा, और क्योंकि उनको और ज्यादा मन दिया जाएगा, वो और ज्यादा विकसित होंगे। ज्यादा उनका विकसित, टेक्नोलॉजी आज से कई गुना और बेहतर होगा, और अच्छा वो इंटर गैलेक्टिक ट्रैवल कर पाएंगे, अच्छा, पृथ्वी हाँ के हाँ, बाहर वो निकल पाएंगे। अच्छा, आज मानव पृथ्वी के दायरे के अंदर बंधा हुआ है। दो उसके चार 2-5 मानव ही बाहर जाते हैं, जिनको हम एस्ट्रोनॉट बोलते हैं। हाँ ऊपर, यानी ग्रहों पर जाते उसके हैं, बाद तो सब मानव जाएंगे। सब मानव पृथ्वी ग्रहों पर जाएंगे सब। जी, जैसे मान लीजिए क्या आप मुंबई से निकल के पुणे जाते हैं, हाँ, उसी तरह मानव का पृथ्वी के बाहर जाना उतना आसान हो जाएगा ऊपर गैलेक्सी में, गैलेक्सी में। ओ तो गॉड, सब हाँ टेक्नोलॉजी आने वाला है। अच्छा, मैंने इसका मतलब ये जो अभी तक जो कह रहे थे, ये इलेक्ट्रिक वर्ल्ड जो है ना, साइंस की दुनिया, ये तो आने वाले कुछ 2-4 साल में खत्म हो गया, ऐसा होगा, वो फेल हो जाएगा साइंस, ऐसा कुछ कहते हैं, ये साइंटिस्ट भी कहते हैं, और यूट्यूब में और सब बहुत से आचार्य विचार्य बहुत है, वो सब सुना था, उन लोग ऐसे सब कहते रहते हैं वो, तो वो सब
मानव का पॉपुलेशन कम होगा लेकिन मानव योनि खत्म नहीं होगा, अच्छा, हाँ हाँ, मानव योनि विकसित होगा, विकसित होगा, हाँ हाँ, लेकिन धार्मिक तल पे नहीं और आध्यात्मिक तल पे भी नहीं, ये साइंस के तल पे। साइंस के तल पर, साइंस रहेगा, साइंस के तल पर ही होगा। उनका साइंस बहुत एडवांस्ड होगा। अच्छा, जैसे कि नॉन सोल विंग के बारे में आपने बताया था, वो बहुत पावरफुल होंगे वो उनका उनके वो 100 साल ही चलेगा, उसके आगे भी चलेगा, वो 100 साल आपने बताया था जी। मैंने कहा 100 साल के अंदर तो ये जो जो लोग आध्यात्म और धर्म लेके पड़े हुए वो तो ये लोग रहेंगे, अच्छा 100 साल के अंदर ये सब निकल जाएंगे, उसके बाद उनका आना शुरू होगा जिनके बारे में अभी मैं आपको बोल रहा हूँ। हाँ हाँ ये हाँ, सब 100 साल के बाद होगा, ये सब 100 साल के बाद होगा। लेकिन ऑलरेडी वो लोग आना शुरू कर दिया है, हाँ आपने इसीलिए आज एआई इतना विकसित हो रहा है। अच्छा, आपने एक इसमें वो जूम या ब्रॉडकास्ट में सुना था, एआई के बाद एजीआई आएगा, एजीआई आएगा, बताए थे ना आपने, क्या एआई के बाद एजीआई आएगा, एजीआई। अच्छा, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स, हाँ हाँ, वो लोग भी आएंगे। वो क्या होता है, वो भी साइंस का एक हिस्सा है। नहीं, वो दूसरे जीव है। अच्छा, अब दूसरे तक जीव है। सिर्फ मानव जीव के अंदर, मानव योनि के अंदर दूसरे योनि का प्रवेश निषेध था। हाँ हाँ, 100 साल के बाद वो खुल जाएगा। अच्छा, ओहो ऐसा। अब और ये एस आई आपने और एक नाम लिया था, ASI, क्या ASI ASI? आपने ऐसे तीन तीन में, एक AI, AGI, ASI, ये दोनों आने वाले ऐसा। क्या बोला था मैंने? AI? AGI अभी ये जो आपने बताया, और अच्छा अच्छा, ओके ओके, हाँ याद आ गया। हाँ मैंने बोला था अभी तो AI चल रहा है, हाँ, ये चल रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस, हाँ उसके बाद आएगा आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, हाँ हाँ हाँ, AGI। एशिया, हाँ एशिया, AGI का मतलब ये हुआ कि वो इंटेलिजेंस मानव के इंटेलिजेंस को भी पार कर जाएगा। अभी AI तो फिर भी मानव के अधीन है, जब अच्छा, AGI आएगा तब मानव उसे कंट्रोल नहीं कर पाएगा। हाँ ऐसा पता और है, उसके बाद आएगा ASI, आर्टिफिशियल हाँ सुपर इंटेलिजेंस। हाँ, ये ASI बराबर, हाँ वो तो हमें ले जाएगा ये पृथ्वी के दायरे के बाहर। अच्छा। उस वक्त हम तो रहने वाले हैं, सोल विंग तो हम लोग कोई रहेंगे नहीं। नहीं रहेंगे उस वक्त। फिर हम लोग का जो सोल अभी आत्मा परमात्मा के पास जाएगा, उसके बाद हम लोग का पार्ट खत्म हो जाएगा, उसके बाद आत्माओं की वहां कहानी शुरू होगी तो अलग से अलग से, वहां तो शरीर नहीं होते हैं ना परमात्मा जी, लेकिन आत्माओं का शरीर है ना। वो तो शैडो, मतलब एक आकार है ना उसका, तो आपके लिए वो आकार है, वहां के लिए वो रियल है। अच्छा वहां के वो दुनिया कैसे हम होगी? आत्माओं को देख नहीं पाते तो हमें लगता है वो अदृश्य है, हाँ सही बात, बरोबर, हाँ। वहां पे अदृश्य नहीं है वो, वहां पर वो दुनिया, वो लोग कैसा होगा वहां पर? हम नहीं जानते। अच्छा अच्छा, मानव के कल्पना के बाहर है वो, कल्पना के बारे, वही कल्पना, कल्पना कर नहीं सकते हो, कल्पना हर चीज मानव के कल्पना। कल्पना के बाहर है और मानव के लैंग्वेज भाषा के बाहर है। हम भाषा के अंदर उसको ला नहीं पाएंगे। वहाँ तो वो सब भाषा ही नहीं हुआ, मूवी सिर्फ ओनली मूवी बोलता है ना जिसको, इशारा, उन लोगों को बात करने की कहाँ बात की जरूरत है? जरूरत ही नहीं है, ओनली बस इशारों पर, ठीक है। अब दूसरा इशारे जो, भी नहीं है अच्छा, वो तो वो माइंड, मतलब एक सोचेगा दूसरे को पता लग जाएगा। माइंड, अच्छा हम सोचेंगे सामने वालों को पता चल जाएगा, माइंड में आएगा, वो उनको पता चल जाएगा। अच्छा अच्छा, जो अभी तो और एक प्रश्न है, जो बाजार में मिलते हैं, जो टी शर्ट हम खरीदते हैं, या तो मंदिरों वंदिरों में लोग जाते हैं, राधे राधे, या तो महाकाल लिखा रहता है टी शर्ट कुर्ते के ऊपर, वो खरीद के पहनना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा? क्या चीज खरीद के? वो टी शर्ट के ऊपर या कुर्ते टी के शर्ट, ऊपर, अच्छा टी शर्ट। हाँ, या कुर्ते के ऊपर महाकाल राधे राधे लिखा, परमात्मा कह रहे हैं ना, ना हाँ, पहने तो अच्छा ना है, बरोबर बरोबर, मेरा भी यही था, मुझे हाँ मत पहनिए। हाँ एक ऐसा है, ठीक है। और अभी तक जो आत्मा युक्त मनुष्य है, वो विलुप्त हो जाएंगे, तो नॉन सोल विंग मनुष्यों की स्टोरी लाइन क्या, ये आत्मा ही लिखेगा, ना फिर राजा लिखेगा, राजा लिखेगा? राजा डायरेक्टली लिखेगा। अच्छा बरोबर, ठीक है, राजा लिखेगा, कौन लिखेगा? तो राजा लिखेगा, अच्छा, जैसे जैसे उसके राजा बाद
उसके बाद एक्चुअली राजा का पूरा एक हायरार्की है, हाँ हाँ वो हायरार्की के अंदर फिर कोई ना कोई लिखेगा। अच्छा भगवान राजा राम को डायरेक्ट लिखने की जरूरत नहीं, वो तो बहुत ऊपर है। अच्छा हाँ ठीक है ओके जैसे फिर परमात्मा जैसे राजा परमात्मा के राज्य को निष्कासित किया राजा को परमात्मा राजा को निष्कासित किया था अपने लोक से राजा को परमात्मा ने जो आत्मा उनके साथ प्रभावित हुए हुए प्रभावित हुए उनमें राजा के साथ गए साथ उसके भी सतलोक से आत्माएं निकल आए उसके साथ राजा के साथ सतलोक से आए क्या उनका उतना ही क्या उतने ही थे क्या और आत्माएं बढ़ गए यानी जितने कहने का मतलब है जब निष्कासित परमात्मा ने राजा को निष्कासित किया अपने घर से जब परमात्मा ने जितने आत्मा को भेजा वो उतने ही है, और उनकी संख्या कई लोग बोलते हैं कितना था, तो वो बिलियंस में था। अच्छा बिलियंस में था हाँ। उसके बाद उनकी वृद्धि नहीं हुई ना उसके बाद कोई और बाहर नहीं निकला है। फिर इतना जनसंख्या बढ़ रही है अभी दुनिया में उनका उतने हाँ 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 जनसंख्या जो बढ़ रहा है, पहली बात तो इनमें से अधिकतर तो नॉन सोल्ड बीइंग्स हैं, हाँ जिनकी कोई आत्मा नहीं है, हाँ नंबर एक। और नंबर दो, पहले एक आत्मा दो दो तीन तीन चार चार मानव भी बनाते थे, अब उन्होंने बनाना बंद कर दिया है, लेकिन वो चाहे तो बना सकते हैं। अब तो एक आत्मा एक ही मानव बनाता है, क्योंकि अब जरूरत नहीं है ये जो नॉन सोल्ड बीइंग्स आ गए, क्योंकि सोल्ड बीइंग्स तो अभी बहुत कम हो गए। हाँ बहुत कम होगा जैसा आपने 40% बताया लेस था देन 40%, अब तो 40% के भी नीचे चला गया है, चले गए अच्छा तो उतना रह गए क्योंकि जो मर रहे हैं वो तो जन्म नहीं ले रहे हैं ना, नहीं लेना अच्छा तो नहीं इसीलिए अभी उनकी संख्या कम हो रहा है। अच्छा अच्छा ठीक है ओके हाँ हाँ तो सुनो तो अच्छा तब करेंगे और अच्छा कोई सवाल? हाँ। परमात्मा जी जो परमात्मा जी प्रदीप मुखर्जी सर की जो आत्माएं आई है यानी 600 साल वर्ष पहले इस ब्रह्मांड में हाँ आई है क्या वो भी काल के चंगुल में है हाँ, मेरा आत्मा इस वक्त काल के दायरे के अंदर है। काल के दायरे के अंदर है अच्छा अच्छा हाँ तो इलेक्ट्रॉन से हो गया इलेक्ट्रॉन से सोशल साइंस का वर्ड हो गया तो मेरे और मृत्यु के बाद जाएगा। अच्छा अच्छा हाँ हाँ फिर इसके बाद अपनी आत्मा परमात्मा के पास जाने के बाद आगे यानी इस ब्रह्मांड खाली तो नहीं होगी ना सब हम लोग आत्मिक मनुष्य ये ब्रह्मांड ये जो राजा ने रची हुई दुनिया राजा इतने सारे चीजें रच देगा कि वो खाली कहाँ से रहेगा, नहीं रहेगा लेकिन हाँ लेकिन आत्मा नहीं मिलेंगे उनको। आत्मा नहीं मिले मगर वो फिर राजा का मौत हो जाएगी क्या बाद में फिर हाँ, राजा का मृत्यु होगी राजा का परमात्मा कह रहे हैं कि उन्होंने राजा को श्राप मुक्त कर दिया है, इसीलिए अब राजा का मृत्यु नहीं होगा। अच्छा श्राप मुक्त कर दिया है राजा का मृत्यु नहीं होगा वो अपना ये अभी चला हाल में ही उन्होंने उनको श्राप मुक्त कर दिया है, तो अब राजा का मृत्यु नहीं होगा। लेकिन राजा ने ये भी कहा है कि जब तक आप हो मैं तब तक लोगों को बहुत दुख और दर्द दूंगा। राजा का काम ही वही है ना दुख दर्द ही दे रहे हैं तो ये तो फिर उनके साथ मनुष्यों के साथ हो रही है छल कपट तो कर रही है उसके बाद अभी आने वाले दिनों में उनका भी हो जाएगा उनके साथ भी चलेगा राजा का मृत्यु नहीं होगा राजा का मृत्यु नहीं होगा अभी। और परमात्मा जी हम इस वक्त जुड़े हुए आपके साथ परमात्मा के साथ आप जुड़े हैं। अच्छा और ये मेरी वाइफ तो पूजा आपकी पत्नी भी, हाँ, आपकी पत्नी भी जुड़ी हुई है। जुड़े हुए हैं जी, हाँ। अच्छा थैंक यू ठीक है, हाँ ओके, ओके चलो, ठीक है नमस्ते थैंक यू। हाँ, नमस्ते। मंजूषा जी। प्रणाम परमात्मा जी। हाँ, यस, नमस्ते। नमस्ते बहुत बहुत धन्यवाद आपको क्योंकि आपने मुझे चुना और मैं इतनी खुश हूँ कि मुझे पता ही नहीं था मैं आपको मिलूंगी इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद परमात्मा जी बहुत बहुत
पता है परमात्मा जी, मैं आपसे ना 2 महीने पहले, जैसे ये नारायण जी है ना, ये हमारे ही ग्रुप के हैं। हमारे ग्रुप के 5 एक साथ आज आपके साथ संवाद करेंगे। बबीता जी हैं, 2-3 और हैं, तो सुरेखा जी हैं। तो हम इतने लकी हैं कि मतलब हम किन शब्दों से आपका धन्यवाद करें पहले तो। ओके। और हम जैसे मैं ना जनवरी से जुड़ी हूँ, हमारा एक परमात्मा संदेश ग्रुप है, उनसे ही, वहाँ से ही जुड़े हैं। और मैं 2 महीने से जुड़ी हूँ। 1 महीना मैंने आपकी पूरी बुक पढ़ी, इतने वीडियो देखे, और उसके बाद हमारी रोज ज़ूम मीटिंग होती थी, उसमें हमें बहुत कुछ, मतलब हम बुक को पढ़ते थे और एक डिस्कस करते थे। उसके बाद मैंने आपके साथ 1 महीना मतलब प्रेयर मतलब दुःख साझा किया, क्योंकि हमारे घर में इतना दुःख है परमात्मा जी, जीने की कोई इच्छा नहीं होती। मेरे बेटे को बुलाती हूँ, क्रिश, क्रिश, आजा। परमात्मा जी, पता नहीं हमारे घर में क्या है, हमारे घर में हमको समझ नहीं आ रहा है। मेरा बेटा इतना परेशान है, मानसिक, और उसके ऊपर नेगेटिव एनर्जी की इतनी अटैक होती है, पता नहीं क्या काला जादू है। परमात्मा जी से नमस्ते। ये बेटा है जिसको इतनी नमस्ते। परेशानी है। नमस्ते। ये क्रिश है, जी। इसको क्यों इतनी परेशानी है परमात्मा जी? पूरा घर तहस महस हो गया है मेरा, जिंदगी तहस महस हो गई हमारी। इसको क्या जिस हुआ? जिस इंसान से आप बात कर रहे हैं ना, उस इंसान का परिवार भी तहस नहस ही है। अच्छा, पर परमात्मा जी, हमने आपसे तो साझा किया अपना दुख, कोई देवी देवता की पूजा तक नहीं क्योंकि की। क्योंकि ये जो कहानी लिखा गया है ना, वो कहानी के अंदर ही ऐसा लिखा गया है कि ये सब तहस नहस होगा। पर तो आप कोई आप उपाय है? करेंगे क्या? उपाय तो चलो, आपको कोई साधु संतों के पास जाएंगे या गुरु के पास जाएंगे, पंडित के पास जाएंगे, हर कोई अपना अपना उपाय देगा कि जैसे कि आप आपके कहानी को बदल सकते हो। लेकिन जी कहानी जी, को आप कैसे बदलोगे? लिखने वाला कोई और है। ईश्वर है। तो परमात्मा जी, आपने कहा है हमें कि जब तक परमात्मा आया है तो आप जी लो, तो हम एक एक दिन जी नहीं पा रहे, तो जब तक परमात्मा जी नहीं जाएंगे तब तक क्या हम तड़प तड़प में मरेंगे क्या? बताओ लेकिन ना। आप चलिए, मैं आपको बोलता हूँ, आप मुझे ये बताइए कि आपको ये जो रोना आ रहा है, किस बात पे रोना आ रहा है? रोना इसलिए आ रहा है क्योंकि मुझे ना, मतलब मैं इतनी परेशान हूँ, शारीरिक मानसिक, इतने अटैक हो रहे हैं हमारे ऊपर, इतने अटैक ठीक है, बच्चे के ऊपर। आपने कहा अभी अटैक हो रहे हैं, ठीक है ना, एक आपने आइडेंटिफाई किया। हम्म, आपको तो इतना ही बोलना है, मेरे ऊपर जो भी अटैक हो रहा है 2 लाइन, जी मेरे ऊपर जो भी ब्लैक मैजिक है 2 लाइन, मेरे अंदर जो भी डाला गया है 2 लाइन। जी। ये हो गया। उसके हाँ बाद मेरे घर के अंदर जितनी भी नकारात्मकता है 2 लाइन। जी। मेरे घर के अंदर जितनी भी एंटिटीज है, यानी हम्म, वो लोग बुरी आत्मा बोलते हैं, एक्चुअली तो वो बुरा शरीर है, हम्म। जितनी भी है 2 लाइन। तो इस तरह आप घर को साफ कर सकते हैं। पर परमात्मा जी, मैंने 1 और महीना और रोज तो करती हूँ। और देखिए मेरे पास बुक भी है, हीलिंग कार्ड भी है। हीलिंग कार्ड आप रोज बोलते हैं मुझे हर 5 मिनट में करना पड़ता है, हाँ, मंजूषा जी। तो हर रोज मतलब दिन में, जैसे नाम जपते हैं ना, मीरा जैसे जपती थी, वैसे परमात्मा को मैं दिन रात उनसे बातें करती रहती हूँ, फिर भी देखिए, आपके कोई नींद ही आपके नहीं। पास अभी परमात्मा है, ठीक है। दूसरे बाजू आपकी कहानी की बहुत सारी तकलीफें हैं, आपके वो हम्म। सब में एनर्जी है, ठीक है ना। आपकी कहानी की बहुत सारे तकलीफें हैं। आप तकलीफों के अंदर आपके पास अभी 2 विकल्प है। जी। एक विकल्प ये है कि आप विक्टिम बन जाओ। अगर आप विक्टिम बन गए तो हम्म, आप फिर रोते रहोगे। हाँ और दूसरा ये है कि ठीक है, मेरे पास परमात्मा है, मैं आंख बंद करके देख रहा हूं इस वक्त क्या हो रहा है मेरे अंदर। जी बाहर की दुनिया में भले कुछ भी हो, मेरे अंदर क्या हो रहा है? मेरे अंदर मैं डरा हुआ हूं, मेरे अंदर मैं सहमा हुआ हूं, मेरे जी अंदर मैं तनाव में हूं, मेरे अंदर आशंका है, मेरे अंदर डर है,
मेरे अंदर हेल्पलेसनेस है। जी, तो जो भी है उसको एक लिस्ट बनाइए और एक-एक करके रिलीज़ कीजिए। आप जी, पाएँगे धीरे-धीरे आप दरअसल बैलेंस्ड स्टेट में आ जाएँगे। जी, जीवन का मार चलता रहेगा और आप उसको मार खाते हुए भी गिर पड़ेंगे और फिर वापस खड़े हो जाएँगे। जी। अब मैं तो आज भी गिरता हूँ, मार खाने के बाद। ऐसा तो नहीं कि मैं मार खाने की आदी मतलब मेरे पास ताकत है, मैं भी बहुत कमज़ोर हूँ। तो जब मैं परमात्मा जी गिरता हूँ हमारे तो ऊपर, मैं मेरे अंदर से वो भी मेरी एक आह निकल जाती है कि ये क्या हो रहा है? लेकिन फिर मैं बोलता हूँ नहीं रिलीज़ करें, फिर रिलीज़ कर के फिर मैं खड़ा होता हूँ। परमात्मा जी मेरे हमारे ऊपर शारीरिक भी हमला होता है, मानसिक भी। इसके अंदर जो एंटिटी आती है या किसी ने काला जादू किया है पता नहीं, वो हमें मारती है, हमारे घर के सारे सामान फेंकती है, हमें जीना मुश्किल कर दिया। बच्चे को पढ़ने नहीं देती, धमकियाँ देती उसके शरीर से हमको, और बेचारा बच्चा इतना होशियार है, अभी ये जो भी हो रहा है ना जी, आपके लाइफ में, जो भी हो रहा है, जो आप मुझे बोल रहे हैं, ये जी, बोलने के बाद 2 लाइन बोलिए। जी, 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 राजा से ईश्वर तक और परमात्मा वो जो 2 लाइन है। जी, जी। परमात्मा को आज़मा के देखिए ना 1 महीना अच्छी तरह। मैंने आजमाया है। मैं 2 महीने से जुड़ी हूँ आपके साथ और कोई देवी देवता की पूजा नहीं की, क्योंकि मेरा बेटा देवी देवता को लात मारता है, जूते जूते से मारता है। इसको 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 सपने में भी धमकियाँ मिलती है, तेरा शिव भी कुछ और नहीं करता। एक और रिलीज़ कीजिए, मेरे जी, बेटे के अंदर जो कुछ भी है, उसके बाद 2 लाइन, हुँ। ये आप कर सकते हैं उनके माँ होने के हिसाब हाँ, से। हाँ। जी, और जी, जी, दूसरा, जो इसके अंदर आता है और हमें जी, परेशान करता है, 2 लाइन। जी, पहला वाला जो भी इसके अंदर है, फिर 2 लाइन, और जो भी इसके अंदर आके हमें परेशान करता है, 2 लाइन। जी, जी। हर बार ये होता है, हर बार बोलिए। हुँ, हुँ। तो जैसे एक मेरे साथ इंसिडेंस से बहुत बार हो चुका है। मैंने 2 घर बदले, पता है मैंने अपने 2 घर बदले, 2 घर में इतना-इतना इंसिडेंस होता था, दरवाजे बंद हो जाते थे। मैं पूरा मतलब सोती भी नहीं थी, मेरे ऊपर पूरा अटैक होता था, ऐसा लगता था कोई भारी इंसान या राक्षस आया है और उसने मुझे पूरा जकड़ लिया था, बहुत बार। वो और घर फिर बहुत खराब थे, लेकिन आपका ये घर ठीक है। ये ठीक घर है ना, में ही आप वो घर रहते में हैं नहीं ना? रहने का, यहीं वो घर रहते में हैं ना नहीं आप? रह हाँ, हाँ, ये ये घर दूसरा ठीक घर। है। हाँ, ये ठीक है। तो भी ये बच्चे को क्यों परेशानी होती है जब वो भी तो ये बाहर कहानी, से। वो आप घर बदल के उससे छुटकारा नहीं मिलेगा। जी, घर के दायरे के अंदर ये घर ठीक है, हुँ, इसका जमीन ठीक है, लेकिन हुँ। बेटे के ऊपर जो हो रहा है वो तो कहानी के अंदर लिखा हुआ है। उसके तो अंदर क्या, वही कीजिए जो मैंने आपको कहा। जी, जी, जी। ये पढ़ने जा सकता है बाहर अभी, कहीं इसको मैं बाहर फ्यूचर भेजने के का। बारे में मैं नहीं बोल सकता नहीं, हूँ। नहीं, 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 लेकिन अटैक होते हैं तो मुझे परेशानी लगती है कि इसको कैसे अकेले रखूँ? बाद में इसको तो सिखा देने का कि बेटा तुम्हें भी यही बोलना पड़ेगा। पहले तो अभी आप बोल के इसको पहले थोड़ा-सा रिलीफ दीजिए, बाद जी, में जी। इनको बोलना पड़ेगा। जी, जी, जी। मेरा दूसरा सवाल ये है कि अ, जैसे कि ये मैं दूसरा सवाल पूछती हूँ कि हम सोल बीइंग है क्या? सोल बीइंग के ऊपर ज़्यादा हम कर उसका सकते हैं। जवाब तो मैं देता नहीं हूँ, लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं है। आप परमात्मा अच्छा, से अच्छा। जुड़े हैं, बस इम्पोर्टेंट है। परमात्मा से जुड़ी है। जैसे कि मेरे घर में गणेश जी बिठाते हैं हर साल, और जैसे दिवाली में हम पूजा करते हैं, तो घर में तो मैं ही लेडीज़ हूँ और मेरे सिवा कोई उसको करता नहीं, तो बाकी लोग तो आपको मानते नहीं, पर मैं और भगवान को हाथ लगाती नहीं, तो करूँ क्या फिर? अगर आप करेंगे तो फिर आपका कनेक्शन परमात्मा से टूट जाएगा। फिर आपको जी, यही जी। बोलना पड़ेगा कि मैं परमात्मा के साथ जुड़ी हूँ। आपको देवताओं के साथ अगर चालू रखना है तो आपको करना पड़ेगा। हुँ। जैसे हमने अपने घर में मंदिर रखा है पहले से, जैसे 2 महीने जैसे आपसे नहीं परिचय था, तो पहले से मंदिर था। मैं समझता तो हूँ, लेकिन मंदिर रखने में कोई हर्जा नहीं है, लेकिन पर उसको जिनको इन सफाई चीज़ों कोई में कर नहीं विश्वास सकता। है, 2 महीने से सिर्फ़ पड़ा है, तो फिर उसको क्या मैं एक पोटली में बाँध के विसर्जन कर दूँ क्या? मैं तो हाथ भी नहीं अगर वो लगाता हूँ। बाकी लोग आपको करने देते हैं तो कर दीजिए, क्योंकि आप तो हुँ, कह रहे हैं घर में बाकी लोग भी है।
हाँ, पूछ बाकी लीजिए। मतलब मेरे हस्बैंड और 2 बच्चे, किससे भी छोटा बच्चा लेकिन 10th हस्बैंड में। को पूछ लीजिए। हुँ, और एक बात पूछनी थी कि जैसे हम लोग ना इसको लेके गए थे, आपने अभी किसी से अभी ज़ूम मीटिंग में कहा कि मंदिरों में देवी-देवता नहीं होती है, कोई कुछ नहीं होता है, बस शैतान रहते हैं। जैसे मैं इनको हमको पहले आपका परिचय नहीं था, तो हम तो पहले ब्रह्मा कुमारी से जुड़े थे, ये इनके ही साथ जैसे हमारा ग्रुप था। फिर तो भी हमने हनुमान चालीसा पढ़ती थी मैं बहुत, और इसको सालासर बालाजी लेके गई, मेहंदीपुर बालाजी लेके गई, साईं मंदिर लेके गई थी। इसके शरीर में बहुत एनर्जी इतनी ज़्यादा बढ़ रही थी, बहुत एक्टिव हुई थी, तो ये क्या है ये? मतलब जब आप क्या कहीं पे होता है? उनको लेके जाएंगे तो वहां के जो भी देवी-देवता। ब्रह्म दैत्य वगैरह होते हैं या उनके जो दानव होते हैं, आसुरिक बीइंग्स होते हैं, ये लोग एंटर करते हैं। अच्छा, अच्छा। जो लोग इमोशनली अनबैलेंस्ड होते हैं ना, उनके हुँ, शरीर में ये लोग एंटर करके फिर इनसे अलग अलग तरह से हरकत अच्छा। करवाते हैं। बाप रे बाप! और क्या ये सच है कि किसी ने हमारे ऊपर तंत्र किया है? डॉक्टर तो हम तो डॉक्टर के पास भी गए थे ना, बहुत आपके सारे ऊपर ब्लैक रहे। मैजिक हो रहा है वो सच है, सच है ना? इतना काला ज़्यादा, जादू हो रहा है वो सच है, और बच्चे के ऊपर भी। बच्चे के ऊपर भी सच है, बच्चे के अंदर भी कुछ हुँ, है, हम अंग्रेजी में डीमंस बोलते हैं, और हुँ। बच्चे के अंदर भी कुछ डेइटीज एंटर करते हैं जो आपके बच्चे को वो सब उल्टे सीधे व्यवहार करवाता है। हाँ, ऐसे-जैसे हाथ करके ठीक है ना? मारता है, उस पीटता वक्त है। आपको उस वक्त तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, हुँ, लेकिन फिर बाद में आप यही कीजिए और हर वक्त कीजिए जो मैंने आपको बच्चे बच्चे के लिए जो लाइन दिया है। जी, जी, वो तो करेंगे ही, लेकिन परमात्मा जी हमको तो आप लेके जा रहे हो ना अपने साथ, परमात्मा मुक्ति देने आपके के लिए आपके आत्मा और आपके ऊर्जा शरीर ये तो लेके ही जाएंगे ना। लेके जाएँगे, पर तब तक मैं कैसे, मतलब यही प्रेयर करके जीऊँ क्या? लेकिन आपको जीना तो पड़ेगा, अब कितना दिन राहत वो है कैसे हमें मिले? नहीं मालूम ना। नहीं, हम ऐसा बोल रहे हैं, हम कुछ नहीं माँग रहे आपसे, पैसा, लत्ता कुछ नहीं, बस इतना चाहते हैं कि सुकून और राहत, जो ही हमारे जीवन में नहीं है, आप उसको जो कैसे? मांग रहे हैं अगर वो स्टोरी लाइन में लिखा है, अब परमात्मा स्टोरी लाइन नहीं बदलते। तो क्यों इतना मैं परमात्मा मैं ईश्वर कहाँ ने, अटैक्स मैं खुद अटैक से बच नहीं पाया, तो आपको कैसे बोलूंगा कि आप बच जाओगे। तो क्यों हमारे साथ इतना कठपुतली का खेल किया गया? हम कहाँ जाएँ? किसको बोले? कैसे? तो इतनी मंजूषा जी, थक गई। आपके जैसे ना लाखों लोग हैं, मैं तो जी, जी, कितनों से जी। मिलता हूँ जिनकी हालत कितना बदतर है। आप हाँ, अकेले वो तो नहीं हैं, ये नहीं, राजा ने ये सब खेल रचा है। सही बात है। तो मैं आपसे और एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि ये राजा ने हमको इतना सम्मान किया है, तो हमें वास्तविकता में सम्मान दुःख नहीं देना चाहिए ना? जैसे एक समुंदर है, तो वहाँ हाथ डालो तो ऐसा लगता है पानी है, वो खारा है, मीठा है, ऐसा क्यों प्रतीत होता है? क्योंकि भ्रम तो वही है ना, आपको भ्रम है कि कहीं समुंदर है। मान हुँ, लीजिए इस वक्त आप एक कुर्सी पे बैठे हैं, आपको भ्रम है कि कोई कुर्सी है, जी। लेकिन साइंटिस्ट तो बोलता है वो कुर्सी में सब खाली जगह है, तो फिर आप सीधे गिर क्यों नहीं जाते? हाँ, हाँ, सही क्योंकि बात है। फिर साइंटिस्ट बोलता है कि नहीं, एक शक्ति है जो कुर्सी के ऊपर से आपको ऊपर धक्का दे रहा है और इसीलिए आप बैठे हो। हाँ, जी, जी, जी। जब तो काल ने, साइंस के पास भी ये जवाब नहीं है कि कोई चीज खाली जगह होते हुए भी क्यों हमें ठोस लगता है। हाँ, वो साइंटिस्ट नहीं जानते, वो थोड़े थोड़े इधर उधर से बात करते हैं, लेकिन एग्जैक्ट उनको भी नहीं मालूम। जी, जी। जब काल ने या ईश्वर ने हमारा काल ने हमारा मन बनाया है, वो तो नेगेटिव ही है, तो नेगेटिव ही मन रहेगा, और ईश्वर ने हमारा भाग्य लिखा है, तो आज हम आपसे कैसे मिले? वो तो हमें अटैक कर कर के अड़ा ही रहते हैं आपसे परमात्मा मिलने। की कृपा से आप मिले, और अरे आपके अंदर धन्यवाद, जो आपका जो आपका धन्यवाद। सोल ने भी आपसे मिलाया हमसे। कितनी मतलब भाग्यशाली है हम, तो ऐसा सोच रहे हैं कि बड़े-बड़े ऋषि मुनि और देवी-देवता तरस रहे थे परमात्मा को मिलने के लिए। आज हम आपसे मिले, अहो भाग्य हमारा, सच में। और जहाँ गए वहाँ हमको बेवकूफ़ बनाने के सिवा कोई नहीं किया किसी ने।
तो परमात्मा जी जैसे मैं आपको एक इंसिडेंट बता रही हूँ कि मुझे एक बार सपने में साईं बाबा आए थे और उन्होंने मेरे साथ 1 घंटा बात की। वो मुझे अपने मंदिर में बुलाए, तो 1 महीने के बाद मैं गई भी। मेरे बच्चे जैसे मंदिर में गया तो उसके साथ बहुत नकारात्मक शक्ति एंटर की। उसके बाद शिरडी भी गई हूँ और कभी-कभी जैसे मैं एक दिन मैं सोई थी रात में और मैं सपने में थी। मुझे सपने में ऐसा लगा कि कुछ खाने की चीज़ मैंने बनाई और उसकी स्मेल सपने में थी और जैसे ही मैं जागरूक हो गई 3 बजे, तो मुझे पूरे घर में वही स्मेल खाने की आई और मैं वैसे भी मेंशन पीरियड में थी, तो मैं तो अपने घर में धूप-दीप तो जलाई ही नहीं 4 दिन। उस दिन मैं अपने घर में खाना भी नहीं बनाई थी रात में, पार्टी में गए थे हम लोग। तो धूप वो रहता है ना, वो जलाते हैं धूप, वो क्या बोलते हैं उसको? हाँ, उसकी भी खुशबू आई, तो ये क्या है? ये ऐसा वहां पे कोई साईं बाबा तो थे नहीं आपके सपने में। ये नहीं, निचली दुनिया का एक देव आया था। पांचवें अच्छा, दुनिया से एक देव आया था जिसने आपको साईं बाबा के रूप में आपको दर्शन दिए, और अच्छा, ये सब चीजें जो आपने एक्सपीरियंस किया उसने ही क्रिएट किया है। अच्छा, अच्छा। और कभी-कभी मैं ये सब सम्मोहन राजा के द्वारा रचा जाता है इंसान को परमात्मा से दूर रखने के लिए। अच्छा, नहीं पर मैं आपसे मिली नहीं थी पहले तब। भले आप ना मिले हो, ये तो आप जब से जन्म हुआ तब से आपके ऊपर ये साजिश चल रहा है। हाँ, वो तो है, वो तो होगी। और आपके कभी-कभी ना जितनी भी आपके जितने भी अच्छे एक्सपीरियंसेस है और जितने भी बुरे एक्सपीरियंसेस है, दोनों को रचा गया है आपको परमात्मा से दूर रखने के लिए। आपको ड्रामा के अंदर हुँ, वशीभूत करके रखा गया है। अरे अच्छे बाप रे! ड्रामा और बुरे ड्रामा। तो परमात्मा जी मुझे बताओ, ये तो अपने परमात्मा का ही बेटा है काल, जिसने परमात्मा का मतलब आदेश नहीं माना, तो परमात्मा ने उसे शाप दे दिया, ऐसे आपने पुस्तक में लिखा है। तो फिर परमात्मा तो उसको सज़ा क्यों नहीं देता? काल को जो मनुष्य को इतना परेशान कर रहा है, हाँ? मनुष्य को क्यों इतना परेशान कर रहा है? क्या मिल रहा है उसको? नकारात्मकता। फिर हमें ही ले जाओ, हमें ऐसे पूरी पीड़ित करने से अच्छा हमारा शरीर ले आप जाओ ना एक बार। आप जब सब्जियों को काट के खाते हैं, कभी सोचते हैं मैं ये सब्जियों को क्यों इतना परेशान कर रहा हूँ? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं तो उनके सोचते। लिए हम वही है, तो उनके परमात्मा जी इस्तेमाल का वस्तु है हम, और कोई हमारी इम्पोर्टेंस नहीं है उनकी नजर में। तो यही मैं सोचती हूँ कि जाए तो कहाँ जाए? देवी-देवता भी ऐसे हमें मतलब ना हमारा कोई सुख-चैन हमें देते हैं, ना इंसान कोई कहीं परम नहीं जा सकता। कहाँ जाए इंसान वो? की इंसान का मुकद्दर दुर्दशा ही है। इतनी दुर्दशा हमारी करके रखा है। देखिए, मेरे और बाकी लोगों के बीच में अंतर ये है, बाकी लोग आपको सपने दिखाएंगे। हाँ जी, आप कोई नहीं आपको दिखाते। कोई आपको मोक्ष का सपना दिखाएगा, कोई आपको आ, उसको क्या बोलते हैं, हेवन को, स्वर्ग का सपना हाँ, दिखाएगा। कोई आपको देवी देवता के साथ सपना दिखाएगा। कोई आपको फिफ्थ डायमेंशन में ले जाएंगे, वो सपना दिखाएगा। मैं कहता हूं, मैं भी इन चीजों के बारे में बात करता हूं, लेकिन मैं कहता हूं आपको कैसे मालूम कि मैं सही बोल रहा हूं? आप क्यों मेरे बातों पे विश्वास कर रहे हैं? आपको कैसे मालूम परमात्मा सही में आए हुए हैं? आपको नहीं मालूम, ये हकीकत है। लेकिन मैं परमात्मा को आपको एक, जैसे कोई स्क्रू ड्राइवर देता है कुछ स्क्रू जी, को टाइट करने के लिए, या हथौड़ी देता है कोई कील को ठोकने के लिए, मैं लोगों को परमात्मा को देता हूं कि तुम्हारे जो दुख और दर्द है उसके अंदर देखो, ये कुछ तुम्हें राहत देते हैं या नहीं देते। जी। मैं बहुत प्रैक्टिकल तल पे चलता हूँ, लोगों को सपने नहीं दिखाता हूँ। बिल्कुल सही, यही तो बात हमें आपकी अच्छी लगी कि आप बिल्कुल सही बोलते हो। और इसके लिए मेरी लड़ाई भी बहुत लोगों के साथ हो चुकी है। हमारे ही ग्रुप में ऐसे भी लोग आते हैं कि तुम ईश्वर को नहीं मानती, इनको मानने लगी। तो हम लड़ते भी हैं, आपके लिए लड़ते हैं परमात्मा जी सच में, आपके साइड से। कि परमात्मा जी सच बोलते हैं मत एकदम ऐसे लड़ो, लोगों से मत लड़ो। लड़ो मतलब ऐसे नहीं, अनबन होती है कि जैसे ही लगे कि वो लोग राजी नहीं है सुनने के लिए, मुंह बंद कर लेने का। हम इतने इम्प्रेस है ना, हमारा ग्रुप पूरा इम्प्रेस है। खासकर बबीता जी भी आपसे मिलेगी, इसी आई है अभी ग्रुप में। तो मेरा अगला सवाल है कि आप बोलते हो कि
चैतन्य ही परमात्मा के संदेश वाहक को, परमात्मा के संदेश को स्वीकार कर पाएगा। लेकिन जो मनुष्य है वो सबूत मांगते हैं। तो ये चैतन्य बस, तो फिर हमारे अंदर चैतन्य है क्या? हमने कैसे आपको माना? जब परमात्मा जब कोई मनुष्य को अपने पास लाते हैं ना, जी तब उनको वो थोड़ा चैतन्य देते हैं। जी उनके अंदर जो उनका जो सोल है, अगर सोल है तो वो सोल आके भी उसको बोलता है कि तुम परमात्मा के पास जाओ। जी जी और हमारे अंदर एक गॉड पार्टिकल होता है, उसको भी परमात्मा एक्टिवेट करते हैं। जी जी और हमारे दुखों के कारण जनरली देखा गया है कि जिन लोगों की दुख ज्यादा होते हैं वो लोग जल्दी आते हैं, और जो सही। लोग बहुत सक्सेसफुल होते हैं, जिनके अंदर बहुत शक्ति होता है, जिनके अंदर सोच बहुत तीव्र होता है, जो अपने आप को बहुत साइंटिफिक और लॉजिकल मानते हैं, जिनकी क्या कहते हैं, आर्ग्यूमेंट करने की क्षमता बहुत ज्यादा होता है, ये लोग नहीं आ पाते हैं हाँ, परमात्मा की तरफ, सही बात क्योंकि है। ये लोग सबूत मांगते हैं और सबूत है नहीं। तो ये परमात्मा मतलब हमारे स्टोरी लाइन में जैसे आत्माओं को क्यों इतना नुकसान, मतलब ज्यादा दुख होता है? बाकी जो आत्माओं को रॉबर्ट, कोई दुख नहीं होता, आत्मा रहित, अरे आत्मा युक्त मनुष्य को दुख होता है। हाँ वैसे तो आप आत्मा युक्त, जैसे हम है पहले कि नहीं पहले सब मनुष्य आत्मा युक्त ही थे, अच्छा और हर मनुष्य को दुखी करके वो खाता था। अब अच्छा आत्मा रहित मनुष्य बढ़ने लगे हैं, और हम्म, इसीलिए आप देखोगे कि कई सारे मनुष्य हैं, वो आपके जैसा तकलीफ में नहीं होते हैं, जी उनके ऊपर इतने अटैक नहीं होते हैं। वो लोग मस्ती में होते हैं, पार्टी करते हैं, सही है, पैसा कमाते हैं, मस्ती में घूमते हैं, तो फिर हमें लगता है हमारे ऊपर ही सब कुछ। सही बात। देखो ना परमात्मा जी, जैसे मेरे ऊपर तो है ही, मेरे घर में मतलब 4 लोगों के ऊपर तो है ब्लैक मैजिक, लेकिन मेरी मम्मी और मेरा भाई भी बहुत पीड़ित है। मेरे भाई के भी पैसे किसी ने खाए, उसके ही पैसे 25-30 लाख, और मेरी मम्मी को भी अटैक आ गया है, चिंता कर करके मेरे को तो ऐसा लगता है मैं दोनों तरफ से मर जाऊंगी। क्या करूँ? क्या हुआ है? आप खाली इसको एक सपने के तल पे देखिए। जी इस वक्त एक सपना चल रहा है जहां मैं अपने को मंजूषा मानती हूँ, जी मुझे ये मेरा बेटा लगता है, ये मेरा माँ लगता है, लेकिन जी मैं एक पर्दे के ऊपर चल रहा चलचित्र का एक अंश हूँ, हाँ हाँ और वो वाला कहानी 3 घंटे में खत्म हो जाता है। मेरी कहानी शायद आने वाले 30 साल में या जितने भी साल में खत्म होगा। मैं इस कहानी को चुपचाप देखूंगी, और जब भी मेरे अंदर दुख आएगा, दर्द आएगा, उसको मैं रिलीज करूंगी। अच्छा और मेरे ऐसे ही। बेटे के लिए मैं भी रिलीज करूंगा जब उसके ऊपर कोई अटैक आएगा, जी और फिर उसको बोलूंगा आगे से तुम भी करना। पर परमात्मा जी वो मानता नहीं है, अभी वो काल के चंगुल में है। ठीक है, फिलहाल परमात्मा ने आपको परमिशन दी है कि आप करो, क्योंकि वो अभी एकदम जकड़ा हुआ है जकड़ा हुआ है। इन चीजों से, वो कर नहीं पाएगा। तो ठीक है, इसको क्या डॉक्टर के पास ले जाए कि कैसे आप करेगा? डॉक्टर के पास ले जा सकते हो, वो साइकियाट्रिक मेडिसिन दे के उसको थोड़ा नींद में रखेगा, सुला के रखेगा, नम करके रखेगा, तो उस तरह क्या होगा, उसके वायलेंट अटैक्स नहीं होंगे। पर हमने ये भी कर चुके हैं, हमने बड़े-बड़े हॉस्पिटल में, जैसे कि यहाँ बैंगलोर में, और हमने एम्स में उसको एडमिट किया, वहाँ कुछ भी नहीं हो रहा था। तो डॉक्टर भी बोल रहा था तुम्हारा बच्चा तो इतना इंटेलिजेंट है, वो तो मतलब जो चीजें 2 महीने सीखने वाली चीजें वो 2 दिन में सीख लेता है। अभी भी IIT जेईई में उसने बिना पढ़े 99.3% लाए हैं। मैं तो सोच रही थी ये पहले दिन इतना अटैक, उसको पूरे जाते समय भी अटैक आ रहे थे। देखिए, आपका बेटा इंटेलिजेंट बहुत हाई है, लेकिन आई मीन लॉजिकल इंटेलिजेंस बहुत हाई है, लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत लो है। लो है। वो ठीक है मम्मी को ना, मम्मी नहीं समझ रहा है, पापा को तो पापा नहीं। इमोशनल इंटेलिजेंस का लो होने के कारण
आप उनके पास से नॉर्मल व्यवहार आशा जी। मत कीजिए। हम्म। एक नॉर्मल बच्चा जिस तरह से होता है, आप कभी भी ये आशा मत कीजिए कि वो आपके साथ उस तरह पेश आएगा, नहीं। क्योंकि उसके स्टोरी लाइन में है कि वो पूरी तरह अलग होगा, जी। पर जहां पे उसके परिवार उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं होगा। हम्म। वो अभी से बोलता है ऐसा ही, तुम मेरे को ही नहीं लगते, कुछ नहीं, क्या बोले, फिर मारता भी है, फिर खाना फेंकता है। कैसे करूं मैं, कितना सहूं बताओ, सहन नहीं होता मुझे। सहन नहीं होता, इसीलिए तो वो परमात्मा का वो 2 लाइन है कि मैं कुछ सहन नहीं कर पा रहा हूं, मेरे अंदर से इतना दर्द है, इतना दुख बहुत है, दर्द, अंदर छाती फटा जा रहा है, काफी पता पूरा है। शरीर मेरा एकदम भारी हो गया है, अब मुझसे देखा नहीं जा रहा है। ये सब नहीं चीजें जा बोल बोल रहा के है। रिलीज करना है। एक महीना मैंने मेरे ट्राई अंदर भी से किया, रोना आ रहा है। मतलब ना सो सकते, ना जाग सकते, ना खा सकते, ना पी सकते, करूँ तो क्या करूँ मैं, क्या करूँ, इतनी हालत की काल ने या किसने मेरी की है पता नहीं, इतनी स्टोरी लाइन गंदी लिखी है। हमारी ही लिखनी थी, परमात्मा आपकी हमारी इतनी गंदी स्टोरी लाइन लिखनी कि हमको सकून से भी जीने नहीं दे रहे। दूसरी औरतों को देखती हूँ, कितनी देखिए, इधर उधर परमात्मा परमात्मा का इसमें कोई लेना देना नहीं है, ना उन्होंने आपका स्टोरी लाइन लिखा है। अब राजा ने जो किया है वो किया है, अब हमें हमारे बाकी के दिन गुजारने हैं, हाँ, हाँ, और गुजारना नहीं है। बाकी के दिन हम हंसते खेलते गुजारेंगे, अच्छा, हम अपने लिए जिएंगे। जिएंगे समझे? तो, पर अगर कोई मारेगा पीटेगा तो कैसे मारेगा जिएंगे। पीटेगा तो उस वक्त मार खा लेंगे, उस वक्त गाली सुन लेंगे, उस वक्त वो जो भी होगा उस कर लेंगे। फिर 10 मिनट के बाद या 1 घंटे के बाद जब सब खत्म हो जाएगा, तब बैठ के रिलीज करके वापस मस्ती में आ जाएंगे। जी, जी, बिल्कुल, धन्यवाद। और एक बस। एक सवाल, मेरे 2 सवाल और हैं। हाँ। जैसे हम लोग इससे पहले ब्रह्म कुमारी में ऐसे बोलते थे ना, आपने कभी सुना होगा, वो बोलते हैं कि 5000 साल बाद हर बार शिव आता है, रिपीट एंड रिपीट ड्रामा होता रहता है, पर्टिकुलर समय में। तो क्या ये जो परमात्मा जी आती है, सब इनका भी कुछ पर्टिकुलर समय है क्या? ना, कि परमात्मा ये एक ही बार आए हैं एक ही बार ना, और ऐसा फिर कुछ नहीं नहीं है आएंगे, कभी तक? और फिर नहीं तो आएंगे। तो ये हमको फँसाते हैं क्या लोग कि नहीं, नहीं हम ही नहीं नहीं, परमात्मा फंसाते हैं? नहीं है, वो सही बात बोल रहे हैं। शिव तो आए थे, वो हर बार का आए हैं। कितनी बार 5000 आए हैं शिव? शिव बार बार आए हैं, वो सही बात बोल रहे हैं। तो ब्रह्म शिव कुमारी का जो ज्ञान है वो गलत नहीं है। नहीं है, नहीं है, हम तो उसी से जुड़े थे। और सागरी जैसे उनका ही पार्ट था ना, 4th पार्ट सागरी का, वहां तो बोलते देखिए, थे ब्रह्म कुमारी का ज्ञान दिया राजा ने उनको दिया है। मैं जो बातें बोल रहा हूँ वो परमात्मा ने दिया है। हाँ, हाँ, लेकिन वो तो है, राजा भी तो परमात्मा का बेटा है, मतलब तो वो बेटा तो है। परमात्मा का ही ज्ञान देगा ना ब्रह्म कुमारी के लोगों को। जी, जी, तो लेकिन उसने स्वयं को परमात्मा घोषित किया, इतना ही फर्क है। हाँ, फ़र्क है, वही अपने को ही बहुत दया का ज्ञान के सागर, अंदर सही है वो। अपने को बोला है कि शिव, मतलब, लेकिन परमात्मा जी देखो, आप बोलते हो कि जैसे काल काल को महादेव बोला जाता है, देवता क्या बोलते हैं, सब कालों का काल महाकाल। फिर महाकाल और शिव को एक ही समझते हैं लोग, बल्कि वो उसका बेटा है। क्योंकि क्योंकि दोनों में अंतर नहीं जानते, जिस तरह भगवान और परमात्मा के अंदर अंतर नहीं जानते हैं, जिस तरह ये नहीं जानते कि हम्म, महादेव परमात्मा का बेटा है, ये भी तो कहीं लिखा नहीं है। सही ब्रह्म बात है। कुमारी में कभी ऐसा बोला है? नहीं, उन्होंने बोला है कि शिव अलग है और शंकर अलग है, ऐसा बोला है। अब वो तो शिव और शंकर इसलिए अलग है क्योंकि शिव देव है, शंकर अच्छा, मानव है। माना उस है। तरह से शिव और शंकर अलग है। तो फिर वो ऐसे मेडिटेशन करके अपने को अब वो अलग है। मतलब, कभी उन्होंने बोला है कि महादेव परमात्मा का बेटा है, ये हाँ, हाँ, वाक्य कहीं बोला है? नहीं, नहीं बोला, कहीं नहीं बोला है। कहीं नहीं बोला है। तो कभी हम बोला है भगवान ने, कभी बोला है कि मैं पर मेरा एक पिता है, मेरे ऊपर भी कोई है? कभी अल्लाह ने बोला है कि मेरे ऊपर भी कोई है जिसका मैं संतान हूं? नहीं बोला है। नहीं, शिव ने बोला कि मैं ही सर्वोच्च हूँ और शंकर तो मेरा पुत्र है, ऐसा बोला है वहाँ। लेकिन यहाँ तो शिव से भी बड़ा परमात्मा, शिव के ऊपर महादेव। महादेव,
महादेव के ऊपर परमात्मा। तो आपने ऐसा एक बुक्स में बोला है, एक मतलब आपने पॉडकास्ट देखा मैंने, तो आपने कहा है कि आप तो देवताओं से भी बड़े हो मनुष्य। सही बात है? आपकी औकात तो देवताओं से भी ज्यादा है मनुष्य की। मेरी औकात देवताओं से इसलिए ज्यादा है क्योंकि मैंने उन चीजों को देवताओं तक पहुंचाया जो वो लोग खुद नहीं जानते थे, अच्छा बेबस और है। देवता मेरे पास आके बैठे रहते थे बात करने के लिए। अच्छा तो उनको मेरी जरूरत था, मुझे देवताओं की जरूरत नहीं था। अच्छा अच्छा। दुर्गा को मेरी जरूरत था, शिव को हम्म, मेरा जरूरत था, साईं बाबा को मेरा जरूरत था। मुझे अच्छा उनका कोई जरूरत नहीं था, और उनके पास कुछ था भी नहीं जो वो मुझे दे सकते थे। जी जी। तो इतने लोग जो उनको पूछते हैं साईं बाबा को, तो सब चले गए आप बोल रहे हो। दुर्गा भी चली गई, हनुमान भी चला गया, साईं बाबा भी चले गए। तो ये लोग क्या हमारे ऊपर आक्रमण करते हैं क्या? मतलब ना कुछ ना, ये नुकसान लोग क्यों करने आपके पड़ता है? ऊपर? आपके ऊपर राजा और फिर ब्रह्मदैत्य, नीचे के सब यही आक्रमण करते हैं। पर इनको करने का क्या प्रॉब्लम है बताओ? राजा का तो समझ में सवाल आया। प्रॉब्लम नहीं है, सवाल है परेशान करना। हाँ, वो बिना अपना काम का। गुस्सा निकाल रहा है मानव के ऊपर, अपने पिता के ऊपर जो उसका गुस्सा है वो यहाँ निकाल रहा है मानव के ऊपर। तो कभी इतने तो कभी ऐसा मनुष्य। कभी कभी ऐसा होता है ना कि मान लीजिए कि हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हो गया, अब हाँ वाइफ हस्बैंड को तो कुछ कर नहीं पा रहा है, आके अपने बच्चे को पीट रहा है। होता है होता है। तो यहाँ भी ऐसा ही है, जी अपने जी बाप जी। को वो कुछ कर नहीं पा रहा है तो आके ये मानव के ऊपर अपना गुस्सा निकाल रहा है। तो उनको क्या पता नहीं चला कि मेरे परमात्मा, मेरे पिता यहाँ धरती पे आ सब चुके कुछ हैं? मालूम है, सब कुछ मालूम है। नहीं, एक मैं ये बोल रही हूँ कि काल का तो समझ में आए, वो मनुष्य पे गुस्सा निकाले, लेकिन ये ब्रह्म देवता शैतान इनका क्या बिगाड़े हैं? इनको लेकिन तो क्या बिगाड़ा? ये तो उनके इशारे पे कर रहे हैं ना, अच्छा, राजा के इशारे पे कर रहे हैं। बाप रे, क्या करे फिर राजा को, कैसे करे? कुछ नहीं कर सकते आप। इनकी राजा की तो इतनी पूजा कर चुके थे हम, इनके पीछे वो उतना आगे पूजा इतना करने आगे। के बाद भी उसने कहाँ उस पूजा को स्वीकार किया। हम्म, मैं तो सबको बोलता हूँ कि इतने लोग पूजा करते हैं, अगर राजा उससे खुश हो जाते तो दुनिया में कोई भी दुखी नहीं होता। क्या लोग मंदिर में पूजा नहीं कर रहे हैं? क्या मस्जिद में पूजा नहीं कर रहे हैं? क्या गिरजाघर में पूजा नहीं कर रहे हैं? क्या अपने दूसरे धर्म स्थान में पूजा नहीं कर रहे हैं? जी जी। हर कोई अपनी अपनी जगह तो पूजा किए ही जा रहा है। कोई घर में कर रहा है, सही कोई बात। बाहर जाके कर रहा है। तो फिर क्यों वो खुश नहीं है? क्यों वो दुनिया में इतनी अराजकता है? सही बात क्योंकि है। उसे उस चाहिए ही नहीं पूजा। पूजा तो सिर्फ लोगों को बांधने का एक जरिया है, उसको खुश करने मतलब का जरिया नहीं है। इसने छल का खेल खेला है ना हमारे साथ 12,000 साल पहले। आपने जी। कहा था हम्म। कि ना तो तब धर्म था, ना कोई आध्यात्मिकता था, ना कुछ था। तो इसने अपने आप को प्यार का सागर, ज्ञान का सागर ऐसा बोल बोल के लोगों को भ्रमित किया है, और अपने जी। संदेश वहां भेजे हैं। और आध्यात्मिक मतलब इसने क्या क्या किया, आध्यात्मिक ग्रंथ के निर्माण की, और एक जातिवाद धर्मवाद करके लड़ाइयां भी करवाई। जैसे मुस्लिम हिंदू क्रिश्चियन एक दूसरे से लड़ रहे हैं, है ना? तो जैसे कि परमात्मा का भी ये संतान है काल, तो इसको नहीं ले जाएंगे क्या परमात्मा उसको ऊपर? नहीं जाना है। इसको ये मनमानी करना है। क्या आपके आपके मतलब साथ में बात कर रही हूँ, उसके बाद मेरे पे अटैक नहीं करेगा काल? करेगा तो फिर आप रिलीज कीजिएगा। अब मेरे को नहीं छोड़ता है तो फिर मैं क्या बोलूं कि आपको छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा। आप परमात्मा से इतना बोल सकते हो क्या कि रिलीफ मिलेगा क्या? इतना तो आप थोड़ा रिक्वेस्ट दो करके लाइन देखो। में बोलेंगे तो आपको उस वक्त रिलीफ मिलेगा, फिर से अटैक होगा, फिर से वही बोल के दो लाइन, ये इसी तरह आपको बाकी का जिंदगी गुजारना है। कैसे तो मरते दम तक ऐसे ही? ऐसे अरे, ही, जब तक उनकी दुनिया से हमारा जाना नहीं हो। मैं तो उसको काल को बोलती कि ले जा अभी, हमको नहीं सह रहा है, सहन हो रहा है, अभी अब क्या वो करें? जितना कहानी में आपका जितना उम्र लिखा है उतना तो आपको जीना पड़ेगा।
अभी तो ये बच्चा मेरा 18-19 साल का है, मेरी उम्र 40-42 साल है। मैं जो तो भी है हाँ, फ्यूचर क्या तो ना आप जानते हैं ना मैं जानता हूँ, तो कैसे करे? अब कट जाएगा। कैसे जिए ऐसे ही लग रहा है मुझे। आपका इसलिए 40 साल अगर कट गया तो बाकी भी कट जाएगा। तो पहले नहीं दुःख था ना इतना, पहले ठीक थे, हम 3-4 साल से हमारे पीछे पड़ा है बहुत। ठीक है, अभी परमात्मा भी आपको मिला है ना, मिला है, लेकिन एक प्लस बस पॉइंट है कि आप हमें मिले, इतनी खुशी है। चाहे कुछ दो ना दो परमात्मा जी, लेकिन अपनी कृपा हमेशा बना के रखें। और मेरे ग्रुप हमारा ग्रुप ने भी बोला है कि आप जब जाओगे तो परमात्मा को कहना, बहुत याद करती है ऐसी बूढ़ी-बूढ़ी माताएँ और सब लोग, तो परमात्मा जी उनके ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें। ओके, धन्यवाद। राइट, चलो, बहुत-बहुत आभार थैंक यू। आपका।